अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। सो आज हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है उस सीरीज़ की आज लास्ट वीडियो है, जिसमें अभी हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो ईमेल्स हैं उनको कस्टमाइज्ड करना है। अब देख सकते हैं कि हमें जब हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं या कोई भी काम हमारी वेबसाइट पर करते हैं तो हमें कुछ ईमेल्स आते हैं। जैसे कि आप ये देखें कि कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो हमें ये एक मेल आया। देन इसके अलावा अथेंटिकेट रैप एक्टिवेटेड तो ईमेल आया। अथेंटिकेट रैप डीएक्टिवेट हो तो ईमेल आया। मीन के हमें क्या आ रहा है, ईमेल्स आ रहे हैं। तो आज हमने क्या करना है कि इनके ईमेल्स को हमने थोड़ा सा कस्टमाइज्ड कर देना है। मीन अपने कस्टम टेम्पलेट्स जो हैं वो सेंड करवाने हैं एज एन ईमेल। यू कैन चेक कि जब किसी कंपनी का हमें मेल्स आते हैं, लाइक अगर मैं आपको कोई दिखा देता हूँ ट्राई से दिस, लाइक ये चेक कर लें तो देखिए ये कस्टम हमारे पास टेम्पलेट बना हुआ है, ईमेल टेम्पलेट। तो कुछ इस वे में हमारे पास क्या होते हैं कि ईमेल्स आते हैं, लेकिन अभी जो हमारे आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो हमने अब करना है इनको ओवरराइट इस वे में करेंगे कि जैसे ये कोई ईमेल आएगा तो हमारे जो कस्टम टेम्पलेट्स होंगे वो यूज़र को सेंड होंगे। तो उसके लिए हमें वो जो अपने कस्टम ईमेल टेम्पलेट्स हैं वो बिल्ड करने पड़ेंगे। तो अपने कस्टम ईमेल टेम्पलेट्स को बिल्ड करने के लिए या तो आप खुद से HTML CSS का यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन किसी बिल्डर का यूज़ करके उनको बिल्ड करवा सकते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब भी हम लोगों ने सॉरी फॉर बैकग्राउंड, लेकिन चलें करते हैं कंटिन्यू वीडियो को। जब भी हमने कोई ईमेल बिल्ड करना होता है, या तो हम लोग खुद से HTML से ऐसा लिखते हैं या हम लोग ऑनलाइन कोई टूल का यूज़ कर लेते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ HTML ईमेल टेम्पलेट्स फ्री या इस तरह से कुछ भी लिखें तो ये हमें कुछ मिल जाते हैं। या एडिटर है अनलेयर एडिटर या बी फ्री, लेकिन आप इन एडिटर्स का यूज़ करके तो अपने जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग अनलेयर का यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल। तो आप देखें कि ये हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल चुके हैं। कुकीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं फ्री वाले जो हैं उन टेम्पलेट्स को ज़रा चेकआउट कर लेता हूँ। तो अब ये आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है जिस वजह से ये लोड नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ये लोड होगा तो आप देखिएगा आपको इधर काफ़ी सारे जो हैं वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो आप इन्हीं टेम्पलेट्स का यूज़ करके तो आप इन्हें कर सकते हैं। लाइक ये देखें हमें ये कुछ टेम्पलेट मिल गए हैं, ये टेम्पलेट्स मिल गए हैं, ये टेम्पलेट मिल गया। मीन ये सब के सब क्या टेम्पलेट्स हैं। आप इन सब का यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये भी चाहिए आप सिंपल गेट स्टार्ट पे क्लिक करें तो ये जो टेम्पलेट है ये लोड हो जाएगा। आप इधर से कर लें जी स्टार्ट एडिटिंग, तो ये जो है टेम्पलेट ये आपके पास एडिटिंग के लिए आ जाएगा। और ये जो सपोर्ट किसे करता है ये देखें, ये सबको करता है। जीमेल करंट जितने भी नीचे उन्होंने मेंशन किए थे ईमेल होस्ट उन सबको ये जो है ये सपोर्ट करते हैं। लाइक ये जस्ट लोड होगा, तो जैसे ये लोड होगा तो आपके पास आपका जो टेम्पलेट है वो बन के आ जाएगा। लाइक उनके पास मेरी कोई ड्राफ्ट सेव्ड है, पहले से मैंने इस पर वर्क किया हुआ है तो ये जस्ट वो डिस्प्ले आउट करवा रहा है। लेकिन खैर हमें तो ये नहीं चाहिए। आप ये देखें जैसे ये लोड होगा तो आपके पास एक एडिटर आ जाएगा जिसमें जो हमारा सारा कुछ है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी आवर टेम्पलेट, तो वो सब कुछ हमें जो है वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक ये देखें कि सारा का सारा मेरा टेम्पलेट आ चुका है और अब मुझे यही चाहिए। लाइक मुझे ये चाहिए एज एन यू कैन से कि मुझे ये अपना टेम्पलेट चाहिए। तो अभी के लिए मैं करता हूँ इसमें एडिशनल चीज़ें जो है वो डिलीट कर देता हूँ। लाइक ये जो सेक्शन है मैं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको पकड़ के कर देता हूँ डिलीट। दिस एक सेक्शन डिलीट हो गया। अब मुझे ये जो सेक्शन है ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। लाइक आप ये सारे रख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपना जस्ट टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। बाकी मैं ट्राई करना है कि हमारा जो टेम्पलेट है वो सिंपल है ताकि मुझे ज़्यादा कंटेंट ना ऐड करना पड़े। बाद में जब आप खुद काम करें तो आप जो कुछ मर्ज़ी बिल्ड करते रहें। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी होती है कि जब भी आप टेम्पलेट्स बिल्ड करते हैं ना, लाइक ईमेल टेम्पलेट्स, तो उसमें एक तो आप कोई कस्टम CSS की फ़ाइल नहीं लगा सकते। मीन एक्सटर्नल CSS का यूज़ नहीं कर सकते, style.css का। आपको जो भी CSS लिखनी है वो आपको इनलाइन CSS का ही यूज़ करना पड़ता है, और आप इनलाइन CSS को ही आगे जो है वो सेंड करवा सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी,
जेंगो में अगर हमें इमेजेस लगानी हो तो हम लोग स्टैटिक का यूज़ करते हैं, लाइक सी एस एस जावास्क्रिप्ट इमेजेस लगानी हो तो हम लोग स्टैटिक का यूज़ करते हैं। तो वो जो स्टैटिक है हम लोग जब अपना ईमेल टेम्पलेट बिल्ड करेंगे तो हम लोग उसमें जो स्टैटिक पाथ है वो नहीं लगा सकते। मीन ऐसा नहीं होगा कि आप एक टेम्पलेट बिल्ड करते हैं और उसको एक सीएसएस की फाइल लिंक करवा देते हैं और आप अगर ज्यूम करते हैं, अगर जब ये टेम्पलेट सेंड होगा तो मेरा एचटीएमएल भी जाएगा और जो भी डिज़ाइन है वो भी साथ सेंड होगा। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एचटीएमएल सेंड होता है और अगर आपने उसमें कोई एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल लगाई है तो वो वर्क ही नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका जो टेम्पलेट जो अगर आप खुद से भी बिल्ड करेंगे तो उसकी जो सीएसएस होगी या उसमें जो इमेजेस होंगी, इमेजेस आप ऑनलाइन लगाएंगे उसमें, लाइक इमेज एसआरसी का जो टैब होगा उसमें जो आप इमेज देनी है वो आपको स्टैटिक ऑफलाइन इमेज नहीं देंगे बल्कि आप ऑनलाइन किसी इमेज का लिंक लगा लेके उधर लगाएंगे। और जो सीएसएस होगी वो सारी आप इनलाइन सीएसएस का ही यूज़ करेंगे अपने टेम्पलेट के अंदर। तो इस वे में आपने जो अपने टेम्पलेट्स हैं वो बिल्ड करने हैं, जिसकी मैं कोई एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये सेट कर लेता हूँ। लाजमी नहीं कि आपने इसी को सेट करना है, आप कस्टम अगर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बनाएं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जस्ट मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि अगर आप एडवांस चाह रहे हैं, लाइक अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा आप अच्छा चाह रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि मैंने कोई पहले से कोई डिज़ाइन बिल्ड करके रखा नहीं हुआ तो मैं इस वजह से इसी का यूज़ कर रहा हूँ। लाइक चलें ये टेम्पलेट ही ओके है, ये रहने देते हैं। इसमें आप कंटेंट वगैरह चेंज कर लें। लाइक ये देखें जैसे कि ये लोरम इप्सम लिखा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके ये लोरम इप्सम को चेंज करके मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब वेब कोग दिस। तो ये एडिटर आपको यूज़ करना आता होगा। लिंक्स अगर लगाने हैं, लाइक ये देखें अब ये जो वेब कोग लिखा आ गया इस पर लिंक लगाना है तो आप सिंपल इस वेब कोग को सिलेक्ट करें एंड इधर से ये जो हमारे पास लिंक का टैब है इधर जाके एक लिंक लगाते हैं। यूआरएल मैं इधर क्या लगाऊंगा, https www.youtube.com/@webcook। और उसका जो टारगेट है वो मैं न्यू टैब सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जब कोई लिंक पे क्लिक करे तो एक नया टैब ओपन होगा। तो ये मैंने अपने चैनल का लिंक लगा दिया एंड इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब ये एक लिंक बन चुका है। अब जब भी ईमेल आएगा यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये हमारा सारा का सारा टेम्पलेट है। इसमें अभी के लिए मैं कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं कर रहा, जस्ट मैं कुछ बेसिक चीज़ें करूँगा जो कि हमें अपने ईमेल के लिए चाहिए होंगी। बाकी बाद में हम खुद से जिसमें जो मर्ज़ी चेंज करते रहिएगा वो आपकी ही ज़िम्मेदारी है। मैं इधर अभी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये टेम्पलेट आ गया मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए इधर मुझे अपना ईमेल लिखना पड़ेगा तो मैं इधर अपना ये वाला ईमेल लिख के डाउनलोड कर देता हूँ और ये मेरे ईमेल पे मुझे ये सेंड कर देंगे और मैं उधर से ये जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड कर दूँगा। तो चलें ये डाउनलोडिंग हो रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होता है हमारे पास और फिर आगे ये जो हमें है वो किस तरह से रिस्पॉन्स देता है। तो इसी तरह हमने जितने भी हमें टेम्पलेट होंगे वो सारे के सारे हमने कॉन्फ़िगर करने होते हैं। अगर आप चाहें तो वो सारे के सारे टेम्पलेट एक एक करके इधर से एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर हम ईमेल चेक करें तो हमारे पास कस्टम और काफ़ी सारे वो होते हैं ईमेल्स। लाइक ईमेल तो मुझे आ गया, ये देखें हमारे पास मल्टीपल ईमेल हैं। अथेंटिकेट रैप एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, रिकवरी कोड जनरेटेड, पासवर्ड सेट, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मीन इस तरह के लोट ऑफ हमारे पास जो है वो मेल्स आते हैं। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ तो आप हर एक का डिफरेंट डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं तो आप हर एक के लिए कस्टम डिफरेंट इधर से आकर टेम्पलेट बनाएं और वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप एक भी रखना चाह रहे हैं और एक में एक तरह का डिज़ाइन ही हर एक के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन खैर मेरा ये जो टेम्पलेट है इधर आ गया, मैं इधर ईमेल पे क्लिक करके ये जो डाउनलोड जो टेम्पलेट का बटन है इस पर क्लिक करता हूँ एंड मेरा ये जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड हो जाएगा। ये तो डन, मेरा जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो चुका है। एंड अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो देखें ये भी जो ईमेल आया इधर भी ये देखें कुछ कस्टम इस तरह से डिज़ाइन बना रहा है। तो हम भी कुछ इसी तरह से ही जो अपने इन ईमेल्स हैं इनको डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे कि अब ये लिंक लिखा आ रहा है, हम लोग लिंक की बजाय क्या करेंगे, इधर जैसे कि इधर डाउनलोड का बटन बना हुआ है डाउनलोड योर टेम्पलेट, इसी तरह हम लोग इस लिंक की जगह इधर वो एक एक्टिवेट का बटन लगा देंगे, एक्टिवेट योर अकाउंट, कुछ इस वे में। लाइक जैसे कि ये रीड मोर का बटन है इसी पे हम लोग कर देंगे एक्टिवेट योर अकाउंट। मीन किस तरह से हम लोग कर लेंगे कस्टमाइज। लेकिन मेरा वो जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं ये जो टैब्स वगैरह एक्स्ट्रा इनको बंद करता हूँ एंड अगर मैं अपनी फाइल्स में चलता हूँ एंड चेक करते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है वो कहाँ पे है दिस। तो ये रहा मेरा वो टेम्पलेट, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन। सो ये देखिए ये उसके लिए जो इमेजेस यूज़ की गई हैं वो हैं एंड ये रहा हमारा index.html। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास जो टेम्पलेट है वो आ चुका है। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि
इसमें मैं इमेजेस का भी यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर मैं ये इमेजेस को यूज़ करना है ना, लाइक ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इमेजेस मेरे पास बन के आई हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, ये सब इमेजेस हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये वाली इमेजेस को यूज़ करता हूँ ना, लाइक दिस, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो है ये भी एक इमेज आई है, ना कि ये कोई टेक्स्ट लिखा गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे अपने टेम्पलेट पे इमेजेस यूज़ करनी है, अगर हमने यूज़र को सेंड करना है, तो इसका जो HTML है इसको मैं एक दफ़ा अपने एडिटर में ऑन करता हूँ, लाइक सिंपल टेक्स्ट एडिटर में ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का इसका कोड आया है। तो देखिए इस कोड में ना हमारे पास जो इमेजेस है वो लगी होंगी, लाइक अगर मैं इधर से इमेज का जो टैग है वो सर्च कर लेता हूँ, इमेज, तो देखें ये इमेज, और इमेज में हमारे पास इधर SRC और SRC में ये लगा है इमेज स्लैश इमेज 3.png। मैंने कि इमेज वाले फोल्डर में ये जो इमेज 3.png है, ये उसका जो पाथ है उधर क्या है, वो एडजस्ट है, ये वाला पाथ उसके लगा हुआ है। लेकिन अब जब मैं ईमेल में, जब हमारा ईमेल टेम्पलेट होगा जो हम लोग सेंड करेंगे, अगर उसमें मैं ये सारा कोड एज इट इज़ रख दूंगा ना, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से इमेज को वर्क नहीं करवाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यही जो इमेज है, ये जो है, ये मुझे ऑनलाइन कहीं अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन गूगल पे किसी तरह अपलोड करें, चाहे आप कोई होस्टिंग, इमेज होस्टिंग वेबसाइट ले लें, जैसे अगर मैं लिखता हूँ इमेज होस्टिंग फ्री, तो एक ये होती हैं, मल्टीपल साइट्स होती हैं, जैसे कि ये इमेज BB है जो कि मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं। लाइक आप कहीं पे भी अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, और इमेज को अपलोड करने के बाद उस इमेज का जो लिंक होगा, जैसे कि ऑनलाइन इमेजेस का लिंक लगाते हैं, वो आप इधर SRC की जगह ला के वो लिंक पेस्ट करेंगे, तो तब ये जो इमेज है ये आपकी वर्क करेगी। तो ये इस तरह का सीन होगा, लेकिन अभी मैं ये इमेजेस का काम नहीं करना चाह रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर टेक्स्ट इमेज कुछ भी एक ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इमेज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं ले लेता हूँ जिसका जो बैकग्राउंड है वो है 0, तो मैं कलर पे चलता हूँ, ट्रांसपेरेंट, यानी एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली जो इमेज है वो ले लेता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास किंग, या कोई भी आप एक ले लें, चलिए यही ले लेते हैं किंग, जिसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखिए अब ये हमारे पास एक इमेज है। अब इस इमेज को आपने करना है ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये जो इसका लिंक आ रहा है हमें ऊपर, मैं इसका ये जो लिंक है ये कॉपी करता हूँ, और इधर SRC में आके ये जो इस तरह से मैनुअल पाथ दिया हुआ है इसको डिलीट करके इसकी जगह वो जो ऑनलाइन इमेज का लिंक का जो हमने लगाया वो इस तरह से हम लोग पाथ लगाएंगे, तो हमारी जो इमेज है वो इधर चेंज हो जाएगी। रीलोड, तो आप देखें वो इमेज चेंज होकर किंग वाली आ गई। अब इस तरह से जो आप इमेज लगाएंगे अपने टेम्पलेट में, वो वर्क करेगी और ईमेल उसको सेंड करेगा। तो मैंने ट्राई आउट आपने क्या करना है कि जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी या जितनी भी CSS होगी वो एक ही टेम्पलेट के अंदर मैनेज करके रखनी है। कोई कस्टम CSS की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, कोई कस्टम इमेज की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। एक ही आपके पास टेम्पलेट होगा, मीन एक ही HTML की फ़ाइल होगी, और आपका सारा कुछ, चाहे आपने कोई ऑनलाइन लिंक लगाया, जो कुछ भी लगाया, वो सारा उसी एक HTML की फ़ाइल के अंदर मैनेज होना चाहिए। जैसे कि अब ये हमारी जो HTML की फ़ाइल है, हमारी सारी CSS भी इसी के अंदर लिखी गई है, और हमारी जो इमेज लगी है वो भी इसी के अंदर ही है, क्योंकि वो भी हमने ऑनलाइन लगाई है, ना कि हमने कोई मैनुअल पाथ लगाया हुआ है। अब यही सेम स्टेप आपने इन सब इमेजेस के लिए फॉलो करना है। लाइक ये जितनी भी इमेजेस हैं ये आपने किसी भी होस्टिंग पे अपलोड कर लेनी है, लाइक ये इमेज BB पे। फिर इसके बाद इनका जो लिंक होगा वो लिंक आपने कॉपी करके इधर SRC की जगह पेस्ट कर देना है, तो फिर आपका जो टेम्पलेट है वो क्रिएट होगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये इमेजेस अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल तो आपको बता दिया कि ये कैसे वर्क करेंगे, लेकिन मैं खुद से अपलोड नहीं कर रहा। मैं इसकी जगह एक सिंपल टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ। मैं ये डिज़ाइन वाला भी यूज़ नहीं करने वाला। ये आप खुद ही अब प्रैक्टिस करके यूज़ कर लीजिएगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक सिंपल टेम्पलेट बिल्ड कर लेता हूँ, लाइक बाय द नेम ऑफ कोई भी नाम रख लें। लाइक अगर इधर मैं लिखता हूँ इको इन email.html, एंटर, तो सॉरी इको नहीं, फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड क्या थी, चलिए हम लोग गूगल करते हैं, फाइल क्रिएट कमांड फॉर उबंटू टच। ओके, सो इधर मैं सिंपली कमांड लिखता हूँ टच, एंड उसका नाम रख लेता हूँ email.html। तो ये हमारे पास एक HTML की जो फाइल है वो बिल्ट होके आ चुकी है। अब इसको मैं ओपन विद कर लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर। अब इसके अंदर हम लोग जो अपना कोड है वो लिखेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि
इसके अंदर सबसे पहले तो बेसिक कोड आएगा, लेकिन इस तरह से बेसिक कोड लिखा नहीं जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी HTML की फ़ाइल को अपने VS कोड के अंदर ऑन कर लेता हूँ, ताकि मैं इसमें जो HTML है वो थोड़ी सी लिख सकूँ, और जो CSS है वो भी मैं खुद से ऐड कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से टर्मिनल को ऑन करता हूँ एंड कमांड लिखूँगा कोड। ये सारी Ubuntu की कमांड है, आपको इन कमांड्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट जो अपने HTML की फ़ाइल क्रिएट किया उसे मैं अपने VS कोड एडिटर में ऑन कर रहा हूँ, ताकि इसको मैं अपने इस एडिटर में ऑन करके तो मैं इसको थोड़ा सा खुद खुद से HTML लिख सकूँ। क्योंकि मैंने एक मेथड तो आपको बता दिया कि कैसे आप किसी ऑनलाइन टेम्पलेट बिल्डर का यूज़ करके कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें इमेजेस कैसे लगानी है और CSS कैसे मैनेज करनी है, वो मैंने चीज़ आपको बता दी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि खुद से HTML का डिज़ाइन कैसे करना है ईमेल टेम्पलेट का। तो मैं इस फाइल में आता हूँ एंड स्टार्ट अप्ली किससे करना है, बेसिक जो बॉयल ऑपरेटर होगा उससे करना है। तो ये करने से भी क्या होगा कि मेरा सारा जो डॉक्टर HTML आ जाएगा। लेकिन एक दफ़ा मेरा VS कोड प्रॉपरली ऑन हो है, क्योंकि अभी कुछ एक्सटेंशन इसकी लोड हो रही हैं, और जैसे ये लोड होगा तो फिर ये वर्क करेगा। और साथ ही मैं क्या करता हूँ कि इसका जो थीम है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों मैंने इसका जो थीम है वो वाइट क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, इस चीज़ का मुझे खुद भी नहीं पता। हम लोग अभी के लिए चलेंगे जी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका ब्लैक थीम, उसके साथ चलते हैं। ओके, ये आ गया। अब इधर मैं एक H1 लिखूँगा, उसमें लिखता हूँ कस्टम ईमेल टेम्पलेट्स, लाइक ये चीज़ कर देते हैं। एंड इसमें मैं जो स्टाइलिंग है वो भी खुद से ऐड करूँगा, लाइक स्टाइल। और स्टाइल में मैं सिंपल दे दूँगा टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये हमारा एक H1 आ गया। इसके नीचे अब जो हमारे ईमेल्स होंगे, ईमेल्स के लिए मैं बेसिक टेम्पलेट चेकआउट कर लेता हूँ कि ये कैसे होंगे, इनका पैटर्न क्या है, लाइक ईमेल के अंदर होता क्या क्या है। तो मैं कोई भी एक ईमेल ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा एक हेडिंग हम लोग शो करवा देंगे, उसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये शो करवा देंगे। तो मैं इधर एक P का टैग लेता हूँ और उसमें मैं दे देता हूँ स्टाइल ऐड कर देता हूँ, लाइक स्टाइल कलर। मैं ये जस्ट ना रैंडम दे रहा हूँ, ये कोई मीनिंगफुल या इस तरह का कोई सीन नहीं है। और ये जो साइट है इसका नाम जो है वो डायनेमिक आएगा, ये नहीं आएगा 127, बल्कि जो डोमेन का नाम होगा अगर करंटली है हमारे पास, तो लाइक जो साइट होगी। अब इसके बाद हमें ये इस तरह से ये ईमेल आएगा, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल। तो ये जो है टेम्प पैराग्राफ्स को मैं कमेंट करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ। हाँ हाँ। एंड इसके बाद नीचे हमारा ये इस तरह से आएगा, लिंक आएगा। इस तरह मैं कर देता हूँ फॉर कन्फर्म योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। आगे जो आप एक एंकर टैग है इसमें लिंक पास हम लोग करवा देंगे, लाइक इधर हमारा लिंक आ जाएगा। और अगर आप इस तरह का लिंक नहीं शो करवाना चाह रहे, इसकी जगह बटन बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इधर साथ एक बटन भी बना देता हूँ लगे हाथ। लाइक मैं एक एंकर यूज़ करता हूँ, एंकर में मैं लाइक इधर आ जाएगा जी कन्फर्म, यहाँ लिख दे दो एक्टिवेट योर अकाउंट, एक्टिवेट योर अकाउंट, लाइक ये आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर बटन की स्टाइलिंग दे देते हैं, लाइक बटन इसका जो डिस्प्ले है वो मैं ब्लो कर दूँगा। इसका जो पैडिंग है मैं इसको कितनी दे देता हूँ, लाइक पैडिंग 15 px एंड 20 px। बैकग्राउंड जो है वो इसका वो मैं इसे दे देता हूँ जी कोई दे दें, स्काई ब्लू दे देते हैं, बल्कि स्काई ब्लू ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से। और इसका जो टेक्स्ट कलर है, लाइक कलर की प्रॉपर्टी, वो इसमें मैं वाइट ऐड कर देता हूँ। मैं अभी के लिए बेसिक चीज़ें रख रहा हूँ, आप एडवांस कर सकते हैं। उसके नीचे आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग आवर साइट, तो ये आएगा पैराग्राफ, तो मैं ये लिख देता हूँ। इसके अलावा आप कस्टम इसमें फूटर बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि देखेंगे जो हमारे ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं उनमें कस्टम वो फूटर्स बने होते हैं, लाइक ये जो हमने पहले ऑन किया था। अगर मैं ये दिखाऊँ तो देखें लास्ट पे कुछ इस तरह से अनसब्सक्राइब, प्राइवेसी पॉलिसी, और इनमें आप अपने लिंक से ऐड करेंगे, लाइक आपकी जो वेबसाइट होगी उसका जो भी लिंक होगा वो चीज़ें आप लोग जो हैं वो इधर ऐड ऑन करेंगे। लेकिन मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। बाकी अगर मैं इसको अगर इसका व्यू आपको दिखाऊं तो मैं आ जाता हूँ बाहर, एंड अगर मैं इधर से इंडेक्स
सॉरी इंडेक्स नहीं, ईमेल डॉट एच टी एम एल ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब ये जो एक्टिविटी और अकाउंट है इसका डिस्प्ले ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं यहाँ तो इनलाइन ब्लॉक कन्वर्ट कर देता हूँ या डिस्प्ले इनलाइन दे देता हूँ, तो बल्कि इनलाइन ब्लॉक ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, आई थिंक सो। हाँ तो ये चीज़ बेटर है। बाकी इसमें वो कर लो, लाइक अगर और भी कुछ ऐड करना है फ़ॉन्ट वेट, मैं इसमें 2-3 एक और प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देता हूँ। लाइक इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैं कर देता हूँ नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंड इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ एंड रीलोड। तो लाइक ये हमारा एक टेम्पलेट बन चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये देखें हमारी जो सी एस एस इस पर वर्क आ रही है। आप खुद से इसमें जितनी चाहे सी एस एस ऐड करें, इमेज अगर ऐड करनी है तो ऑनलाइन इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक अगर आपका जो है टेम्पलेट है उसमें एक आपने फूटर ऐड करना है या कोई इमेज भी ऐड करनी है तो किस तरह से करेंगे। मैं ऑनलाइन कोई इमेज ले लेता हूँ, इमेज लाइक मैं कोई भी मैं ले लेता हूँ इधर से अच्छी सी, हम लाइक मैं वेबको का ही निकालता हूँ, वेबको। लाइक ये देखेंगे हमारे आगे, लेकिन ये पुराने लोगोज हैं, हमें कुछ नया चाहिए जो कि हमारा करंटली चल रहा है। चलिए ये बैनर लेते हैं। लाइक मुझे ये जो बैनर है ये भी चाहिए, तो मैं इस बैनर को एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। लाइक ओपन इमेज न्यू टैब, ये हमारा जो करंट लोगो जो ओरिजिनल है वो ये आ रहा है हमारे पास हमारी कंपनी का। तो लाइक मुझे ये बैनर चाहिए, इस बैनर का मैंने लिंक किया कॉपी। इधर नीचे आके मैं एक इमेज का टैग लगता हूँ। मीन जो भी आपने इमेज लगानी है उसको आपने इसी तरह से ऑनलाइन लगाना है। इमेज SRC के अंदर मैं वो पाथ डिफाइन कर दूंगा। एंड अब अगर मैं इधर आके करता हूँ रीलोड, यू कैन सी कि वो जो इमेज है वो भी हमारे पास आ रही है। और इसमें मैं थोड़ी सी कस्टम स्टाइलिंग दे देता हूँ, लाइक स्टाइल वेयर्थ इसकी जो मैं कर देता हूँ 100%, ताकि ये थोड़ा फुल स्क्रीन पे नज़र आए। लेकिन इससे जो दूसरा वो है वो जिसके पिक्सल हो गए हैं, लाइक पिक्सल फट चुके हैं, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी अगर डिफाइन कर दूँ 440 नहीं, इसकी बल्कि करते हैं हम लोग लाइक दिस, बल्कि नहीं ये विड्थ हटा ही देते हैं क्योंकि वो इमेज छोटी है ना थोड़ी, तो वो पिक्सेलाइट उसे करेगी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस फॉर्मेट में है हम लोग ऐसे में ही रहने दे रहे हैं। जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इमेजेस लगनी है। अभी हमारा एक टेम्पलेट फॉर एग्जांपल रेडी हो चुका है, डन। अब हम लोग इस टेम्पलेट का जस्ट इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग अपनी चले जाते हैं आईडी में। लाइक हम लोग पाईचार्म का यूज़ कर रहे थे तो हम लोग इसी में रहेंगे। सबसे पहले काम तो मैं क्लोज आल टैब्स करता हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग अब हमने करनी है कि अपने ईमेल्स को बिल्ड करना है। तो ये सबसे पहले तो ये मैं बंद करूँ एडिशनल्स, डन। अब इसके लिए भी हम लोग गिटहब डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। इस वाले ईमेल को क्या करना है, कस्टमाइज करना है, राइट। तो गिटहब में अगर चलते हैं आप तो गिटहब में आपको नज़र आएंगे टेम्पलेट्स। लाइक हम लोग अकाउंट टेम्पलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, लाइक ये। तो लाइक अकाउंट्स में हमने ये यूज़ किए थे ना, ये बेसिक टेम्पलेट खुद से बिल्ड किया था, ईमेल डॉट एच टी एम एल, ईमेल कन्फर्म, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, जो कि हमने सारे टेम्पलेट्स बिल्ड किए थे। अगर मैं आपको अपना पाईचार्म दिखाऊं तो ये हमने टेम्पलेट बिल्ड किया था। उसमें ये देखिए एक अकाउंट वाला फोल्डर था जिसमें सारे अकाउंट के हमने जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन में दी थी उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड किए थे। अब इधर भी हमने सेम ये चीज़ करनी है। ईमेल को ओवर ऐड करने के लिए सिंपल है कि आपको एक ईमेल नाम का फोल्डर दिया गया होगा, तो आपने सिंपल इस ईमेल वाले फोल्डर पे जाना है और इट्स डन। इस ईमेल वाले फोल्डर में ये जो ईमेल्स के जो इन्होंने टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट की हैं, लेकिन इन्होंने टीएक्सटी फाइल्स क्रिएट की हैं, हमने एचटीएमएल को रेंडर करवाना है। तो इधर ही अब ये जितनी भी आप देखें हमारे पास है फाइल्स, इनको ओवरराइट करेंगे विद एचटीएमएल। तो वो सिंपल है। सबसे पहले तो अकाउंट के अंदर एक ईमेल का फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने अकाउंट के को मैनेज करना है। अकाउंट के अंदर एक हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं बाय द नेम ऑफ ईमेल, क्योंकि ये जो सबसे पहला ईमेल हमने ओवरराइट करना है ना, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, ये अकाउंट्स के अंदर ही मैनेज हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसे करेंगे। तो मैंने ये कर लिया ईमेल। अब देखते हैं कि अकाउंट्स को लाइक जब ये जो लिंक आता है प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, ये वाला कौन सा टेम्पलेट किस नाम से बना हुआ है। तो मैं इधर आके देखता हूँ, ये हमारे पास सारे ईमेल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ये ईमेल कन्फर्म ईमेल कन्फर्म मैसेज डॉट टी एक्स टी, आई थिंक सो ये वाला है। योर ईमेल हैज़ बीन कन्फर्म्ड, नो नो ये भी नहीं है, बल्कि
ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज डॉट टीएक्सटी। मैंने वैसे ये टेम्पलेट्स पहले से बिल्ड करके रखे हुए हैं, ये हैं सारे जिनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। लाइक ये ईमेल कन्फर्मेशन का सब्जेक्ट है, ये साइन अप सब्जेक्ट, ये हमारा ईमेल कन्फर्म साइन अप मैसेज टेक्स्ट, हाँ यही है ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज डॉट टी आई थिंक इस ईमेल को हमें टेम्पलेट ओवरराइट करना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ कॉपी ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज एंड इधर आगे एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ। अब देखिए इधर एक टी फाइल क्रिएट है, टेक्स्ट फाइल जिन्हें हम लोग कहते हैं। अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ तो देखिए ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज डॉट टी फाइल, लेकिन जो हमने बिल्ड करनी है वो हमने HTML की करनी है। ओके, तो हम इधर आता हूँ न्यू HTML फाइल ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज डॉट HTML। तो ये मेरा HTML का टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब इसको ओवरराइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जो कोड लिखा है सिंपली ये कोड करता हूँ कॉपी एंड इधर ला डायरेक्टली कर देता हूँ पेस्ट, तो ये आ गया। अब सबसे पहले आते हैं कि इनमें जो चीज़ें हैं वैल्यूज़ हैं उनको डायनामिक कर लें। लाइक सबसे पहले ये लिखा है hello 127.0.1। हमें इधर जो डोमेन का नाम है वो कस्टम चाहिए, क्योंकि हो सकता है लाजमी नहीं कि यही डोमेन हर जगह पे यूज़ हो। जब आप लाइव कर देंगे तो अब हमारी जो कस्टम डोमेन होगी वो होगी। जब लोकली चल रहा होगा तो आपके पास लोकल होस्ट भी हो सकता है, या 127.0 भी हो सकता है, मीन कोई भी डोमेन हो सकती है। तो इसको अपडेट करने के लिए भी मैं डॉक्यूमेंटेशन का ही यूज़ करूँगा। लाइक इन्होंने सबसे पहले क्या करना है कि आपने लोड अकाउंट्स एंड लोड I18N, लाइक इनको आपने इन दोनों टैग्स को लाजमी से हर दफ़ा इंपोर्ट कर लेना ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होंगे इधर। तो ये जो टैग्स हैं ये मैंने इनको इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद सबसे पहले आएगा जी डोमेन नेम। तो वो देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ये रहा साइट डोमेन, साथ में ये ईमेल भी खोल लेता हूँ। देखें यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज ऑफ यूज़र अली। एक तो हमें ये देखें इधर यूज़र नेम डिस्प्ले करवाना है, दूसरा हमें इधर डोमेन डिस्प्ले करवानी है। तो डोमेन को डिस्प्ले करवाने के लिए उन्होंने इधर बनाए हुए हैं। मैं लाइक ये देखें ये साइट डोमेन, ये यूज़र डिस्प्ले, ये सारा कुछ बनाया है। लेकिन उससे पहले हमें ये कुछ इस तरह से ऑटोस्केप ये जो चीज़ें इनको भी करना पड़ेगा। तो मैं ये जो सेम चीज़ें इनको करता हूँ कॉपी, इतना कॉपी एंड ये जो है सारा कोड मैं इसके अंदर रैप कर लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले ये कुछ टैग्स हैं जो कि मैंने खुद से नहीं बिल्ड किए, मैं गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन से ओबियसली कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये आ गए, ये कुछ टैग्स हैं जो लगा दिए। अब इनके जो क्लोजिंग टैग्स हैं वो भी आएंगे। तो जिसके क्लोजिंग टैग बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं बेसिकली ये वाले, क्योंकि ये जो ब्लॉक कंटेंट वाला ब्लॉक है ये तो हम लोग बेसिकली नहीं यूज़ करेंगे ना, क्योंकि वो तो हम कौन सा इसे एक्सटेंड कर रहे हैं कहीं से, तो इस वजह से वो जो ब्लॉक कंटेंट का टैग है ये नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो है क्लोजिंग टैग आ गए। और ये जो यूज़र डिस्प्ले है इसका कोई टैग वगैरह नहीं होता, तो ये सबसे पहले हमने टैग्स ऐड कर लिए हैं। अब उसके बाद सिंपल है लॉजिक रह गया, जहाँ पे यूज़र नेम डिस्प्ले करवाना है उधर ये यूज़र डिस्प्ले वाली ब्रैकेट्स ऐड कर दो। अब सबसे पहले हमारे पास यू आर रिसीविंग ईमेल बिकॉज ऑफ यूज़र अली, तो इधर हमारा जो कस्टम यूज़र नेम आएगा वो आएगा, हमारा यूज़र नेम अली था, क्योंकि हमने वो जो पहले से ईमेल आए हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। तो इधर जाके मैं यूज़र डिस्प्ले लिख दूँगा और उसको मैं बी के टैग के अंदर ऐप कर देता हूँ, ताकि ये बोल्ड नज़र आए और मुझे पता चलेगा कि ये मेरा यूज़र है। लेकिन स्टाइलिंग मैं थोड़ी सी चेंज करूँगा, आपका स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। डन। उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाना है साइट डोमेन, तो उसके लिए ये जो टैग ओबियसली बना हुआ वैसे करते हैं कॉपी एंड इधर भी हमने साइट कस्टम डिस्प्ले करवानी है, तो उसकी जगह आप साइट डोमेन लिख दें। तो अब क्या होगा कि हमारी साइट आ जाएगी जो भी डोमेन होगी हमारी, और उसके अलावा इस जगह पे भी साइट टू डोमेन का यूज़ कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखने की, जो मैंने रैप किया ऑटो स्कैप ये ब्लॉक ट्रांस ये चीज़ें आपने एज इट इज़ लिखनी है, उसके बाद ही आप इनका यूज़ करिएगा किसी भी एरर से बचने के लिए। ये भी थैंक यू फॉर यूजिंग, इधर भी मैं अपना वो साइट टू डोमेन पास करवा दूंगा। उसके बाद आता है ये लिंक, कन्फर्म योर अकाउंट लिंक। तो लिंक हमारे पास सिंपल दिया हुआ है,
लाइक ये रहा एक्टिव यूआरएल, ये हमारे पास आता है। तो इस एक्टिव यूआरएल को मैं करता हूँ कॉपी। अगर तो आप इधर लिंक डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो मैं इधर ना अब देखें, दो वेज हमारे पास हो सकते हैं। जब हम लोग बटन बनाएंगे ना, तो बटन का लॉजिक क्या रहता है कि बटन हमें नज़र आ रहा है, लाइक जो मैंने इसकी विजुअलाइजेशन दी थी, ये बटन देखिए ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो बटन का एच है ना, इस बटन के एच में हम लोग हमारा जो एक्टिवेट लिंक है उसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे यूज़र इस एक्टिवेट योर अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करे, तो जो एच के अंदर जो लिंक है वो हमारा जो कस्टम उसको एक्टिवेट करने के लिए था, उस लिंक पे जो प्रोग्रेस होगा और जो हमारा अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बाकी वैसे लिंक को भी अगर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लाइक सबसे पहले तो ये जो बटन है, बटन के एच में आके मैं ये पास करवा देता हूँ एक्टिवेट यूआरएल। अब इससे क्या होगा कि जो उसका कन्फर्मेशन यूआरएल है, लाइक जैसे कि वो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर वो ये वाला लिंक है, तो ये लिंक क्या होगा कि इस एच में आके स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो बेसिकली यही लिंक चलेगा और यूज़र को एक्टिवेट वाले पेज पे ले जाएगा। और ये जो लिंक है इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, लाइक प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, और नीचे ये पहले ये टेक्स्ट लिखा आएगा, उसके नीचे ये बटन आएगा और थैंक यू फॉर यूजिंग साइट आएगा। और उसके नीचे मैं लिख देता हूँ एक वैसे पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, इन दी केस इफ़ एक्टिवेट बटन इज़ नॉट वर्किंग। लाइक मैं ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर एक्टिवेट का बटन वर्क नहीं कर रहा तो फिर देन स्पेलिंग सही होनी चाहिए, देन यू कैन यूज़ दिस लिंक फॉर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। और वो लिंक क्या होगा, मैं इधर पी के अंदर ही मैं एक एंकर का टैग ला रहा हूँ, क्योंकि पी एक ब्लॉक लेवल है, तो उसमें हम लोग एक जो इनलाइन एलिमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं। और इधर मैं क्या करूँगा कि इस एंकर में सबसे पहले तो एंकर में जो हम लोग शो करवाएंगे यूआरएल वो आएगा। वो जो हम लोग इसके एच में जो लिंक देंगे वो भी ये देंगे, क्योंकि ये जो एक्टिव यूआरएल है ये जिस यूज़र को डिस्प्ले होगा, और ये जो जब लिंक जो वर्क करना है, जब यूज़र को लिंक पे क्लिक करे तो माइग्रेट होगा, वो एच करेगा। तो हम लोग ये एच के अंदर भी ये सेम चीज़ ऐड कर दी। तो ये हमारा जो टेम्पलेट है वो बिल्ड हो चुका है। अब चेक करते हैं कि हमारा ये जो टेम्पलेट है ये ओवरराइट हुआ है या नहीं, और ये वर्क कर रहा है या नहीं। आई थिंक इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स डन। और ये कौन सा कन्फर्म ईमेल एड्रेस वाला ईमेल, और ये ईमेल कब आता है, जब यूज़र पहली दफ़ा अकाउंट क्रिएट करता है। तो चलें अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले अगर मैं अपना बैकएंड चेक कर लूँ, लाइक एडमिन पैनल पे लॉगिन करूँ, स्लैश एडमिन, ओके डन। तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैं यूज़र्स में चलता हूँ तो हमारे पास ये देखिए यूज़र्स ऐड हैं, जिसमें से एक यूज़र है टेस्ट डॉट वेब कुक। बाकी मुझे मैंने वो डेटाबेस उस दिन फ्लश कर दी थी। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो है ये सीरीज़ के 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो कुछ चीज़ें हैं शायद वो ऊपर नीचे हो रही हों, लेकिन कोई इशू नहीं है। उस दिन हमने डेटाबेस फ्लश कर दी थी लास्ट वीडियो में, जिस वजह से अब यूज़र हमारे पास सिर्फ एक कल ही रह गया। लेकिन मैं अभी के लिए इस यूज़र को भी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी टेस्ट करना है, तो इसी ईमेल पे मैंने दोबारा अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो इस वजह से मैं इस यूज़र को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट। तो ये यूज़र हो गया डिलीट। मैंने इस वजह से किया ताकि मैं इसी ईमेल पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकूँ। रीलोड करता हूँ, और सबसे पहला काम तो ये जितने एडिशनल पेजेस हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए, जस्ट ये चाहिए। इसको भी बंद करें, ये भी बंद करें, ये भी बंद करें। मैं एक दफ़ा एडिशनल सारी चीज़ें बंद कर लूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये जो टर्मिनल्स हैं ये भी नहीं चाहिए, एंड उसके बाद ये फाइल्स को भी बंद करो। ये जो क्रोम मैंने खोला हो ये वीएस कोड को भी बंद करो, ये भी नहीं मुझे चाहिए। ये जो क्रोम है इसमें ये सारा भी बंद करो, हमें इसमें से भी कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अब ये पेज, और इधर हम लोग एक जीमेल का जो न्यू टैब है वो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जीमेल्स आने हैं तो हमने उनको देखना तो है ना। तो ये जीमेल को ऑन कर लिया, सॉरी जीमेल तो ऑलरेडी ऑन है, टैब जो है वो ऑन है। जस्ट इधर बाहर आ जाते हैं। तो मैंने अब इधर हम लोग जो है वो टेस्ट करने लगे हैं। तो मैं चलता हूँ जी साइनअप पे। अब एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम रखूँगा वजाहत, लास्ट नेम मुर्तज़ा, यूज़र नेम रखूँगा चैप्पी। ईमेल एड्रेस क्या रहेगा जी, टेस्ट स्टार्ट वेब कुक। पासवर्ड मेरा एज़ यूजुअल जो होता है, और वो क्या होता है, पाइथन 321। और इसने ये चेंज कर दिया चैप्पी ईमेल। मैं दोबारा इधर, सॉरी, चैप्पी, और जो ईमेल है वो टेस्ट डॉट वेब को @gmail.com।
test.webcook@gmail.com, ये मेरा ईमेल आ गया। फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल थे सारा कुछ, उस दिन भी हमने देखा था, इसको मैं रहने देता हूँ। एंड आई एग्री। एंड जैसे ही मैं करता हूँ साइन अप, लेकिन आई थिंक फील्ड्स में मैंने रिक्वायर्ड ऐड किया है, तो चलिए मैं फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ये फ़ोन नंबर हमारा जो, आप इस पे हम लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी मेरे साथ कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। एंड अगर आपने हमारे किसी रोल कोई अपना प्रोजेक्ट अगर आप बिल्ड करवाना चाह रहे हैं, या अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो हम हमसे व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये जो सारा डाटा है वो हो गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा साइन अप, तो ये क्या करेगा कि मेरा अकाउंट क्रिएट करेगा। जैसे ही अकाउंट क्रिएट करेगा तो हमें ये एक ईमेल भी सेंड करेगा, और वो बेसिकली वो ईमेल हमें चेक करना है कि वो कस्टमाइज्ड हुआ है या नहीं। तो ये आ गया कन्फर्मेशन ईमेल सेंड टू test@webcook@gmail.com, और ये हमारा वो कस्टम जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो भी आ चुका है। अब ईमेल चेक करते हैं ईमेल आया या नहीं। तो ये आ गया, प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, एंड मुबारक हो, हमारा जो ईमेल टेम्पलेट है वो कस्टमाइज्ड हुआ ही नहीं है। एंड आई डोंट नो वाई, ये क्यों नहीं हुआ। अब मुझे ये चेकआउट करना पड़ेगा कि इसने ये क्यों नहीं किया कस्टमाइज, इवन थू कि हमारा जो टेम्पलेट है वो हमने ऐड कर दिया हुआ है, एंड हमारा जो ईमेल है वो कस्टमाइज नहीं हुआ। एंड अब इसे चेक करते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया। मे बी हमने कोई टेम्पलेट का अगर नाम गलत पास करवा दिया शायद, इस वजह से। अगेन आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज साइन अप। मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन वैसे क्रिएट करके रखी हुई है, मैं उधर से चेकआउट कर लेता हूँ, इधर आगे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। अकाउंट्स ईमेल, एंड आई थिंक ओके, ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज। हमने सही तो लिखा है, ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज .html, हर चीज़ सही है। फिर भी अपलोड क्यों नहीं हुआ, हालांकि से होना चाहिए था। हर चीज़ तो सही है, ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज .html एंड चीज़। लेट्स सी, चलें देखते हैं क्या है, ज़रा सर्वर को रिस्टार्ट करके देखते हैं। एंड वेट एंड वॉच, देखते हैं कि ये क्यों नहीं अपडेट कर रहा। बेसिकली करना तो चाहिए इसे। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ कि अगेन साइन अप करना है। तो ये जो अकाउंट क्रिएट हो गया है, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, अगर आप ईमेल एड्रेस में चले तो देखें ये अभी एक्टिव वेरीफाइड नहीं है, और अगर ये वेरीफाइड नहीं होगा तो यूज़र इसे लॉगिन भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसे वेरीफाइड करने से पहले ही मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा क्रिएट करूँ, क्योंकि टेस्टिंग करनी है हमने। तो ईमेल्स तो हमें बार बार वो चाहिए होगा, तो इस वजह से मैं इसे अगेन टेस्ट कर लेता हूँ। एंड अगेन मैं चलता हूँ साइन अप पे, अगेन सारा डाटा पुट करते हैं। एंड लेट्स सी किसने ये क्यों नहीं किया, हालांकि से करना चाहिए था। चैपी, पासवर्ड python321 एंड python321, फ़ोन नंबर दिस एंड CNIC नंबर दिस, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। एंड जैसे मैं करता हूँ साइन अप, लेट्स सी क्या होता है अब आगे। वी हैव सेंड वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस, थैंक यू अगर आपने सेंड कर दिया। एंड नाउ स्टिल नॉट। चलें, अब इसकी मैं थोड़ी सी ज़रा रिसर्च आउट करता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा अपडेट। ईमेल के स्पेलिंग करेक्ट हैं, डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ नज़र में रखेंगे, तभी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पॉसिबल हो सकता है। अकाउंट ईमेल, ईमेल कन्फर्मेशन मैसेज, बेस मैसेज, कि ये बेस मैसेज हमें चाहिए नहीं है ना। उसके अलावा ये जो डिक्शनरी मैंने इतनी फाइल्स ऑन की हैं, मैं ये भी ज़रा बंद कर दूं अपने एडिटर में।
ओके ओके, ओपन विथ। एक्चुअली हमारी हर चीज़ सही है, कोई इसमें ज़्यादा कोई गलत चीज़ थी नहीं। सारा कुछ हमने परफेक्टली किया हुआ है, लेकिन स्टिल जो हमारा है टेम्पलेट वो ओवरराइट नहीं हुआ है। अब इसी चीज़ को हमने ज़रा चेकआउट करना है कि ये क्यों नहीं कर रहा, आखिर इससे मसला क्या है। दिस डॉक्टर टाइटल्स हेड बॉडी। आई थिंक इस नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ विद दिस ईमेल कन्फर्मेशन साइनअप, इसके साथ से रिफ्रैक्टर कर देता हूँ एंड अब अगेन टेस्ट करते हैं ज़रा। अगेन टेस्ट करने के लिए अगेन मैं एक दफ़ा सर्वर को करता हूँ बंद एंड सर्वर को दोबारा ऑन करता हूँ। एक्चुअली मैं ये हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा, तो ये जो मैंने एरर सर्च किया है इन पार्ट्स को मैं ज़रा स्किप कर दूँगा ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अभी जो मैंने पिछले 2-3 मिनट लगा के जो इसका एरर जो वो फाइंड आउट किया है, तो मैं इस पार्ट को जो वो वीडियो से कट आउट कर दूँगा ड्यूरिंग एडिटिंग, ताकि जो वीडियो है हमारी वो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों का भी जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए मैंने अब इसको अपडेट किया है, हम अगेन टेस्ट करते हैं। लेकिन अगेन टेस्ट करने से पहले ये जो यूज़र है ये क्रिएट हो गया होगा, इस यूज़र को अगेन इधर से पकड़ के डिलीट कर देते हैं एंड अब अगेन ज़रा टेस्ट करते हैं। तो मैं अगेन चला जाता हूँ एंड साइन अप, लेट्स सी कि अब क्या होता है। अगेन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम विल बी चैप्पी and email will be this and password as usual python 321 and python 321 phone number will be this and CNAC number also this and agree and sign up and let's see अब क्या होता है। तो चलिए हमारा जो है वो साइन अप हो रहा है। ओके अगेन उसने जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो सेंड कर दिया एंड ओपन। ओके बूम, इस दफ़ा हमारा जो है वो टेम्पलेट कस्टमाइज़ हो चुका है। जिस एरर क्या था कि आपका जो ईमेल का नाम है वो आएगा ईमेल कन्फर्मेशन साइन अप मैसेज डॉट HTML। जस्ट ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। सो इट्स डन। हमने क्या है जो अपना कर दिया कि अपना जो टेम्पलेट का नाम है वो हमने क्या रखना है। अगेन बता रहा हूँ एरर क्या आ रहा था कि आपने टेम्पलेट का नाम क्या रखना है, ईमेल कन्फर्मेशन साइन अप मैसेज डॉट HTML। तो आपने इस नाम से जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करना कर लिया। तो जैसे किया तो देखिए हमारा जो ईमेल टेम्पलेट है वो कस्टमाइज हो चुका है, मेरी इमेज भी आ गई है। वो जो हमने ऐड किया था इन दी केस इफ एक्टिव बटन इज़ नॉट वर्किंग यू कैन यूज़ दिस एक्टिवेट लिंक, तो देखें वो लिंक भी इधर डिस्प्ले हो रहा है। थैंक यू फॉर यूजिंग 1 to 7, ये साइट का नाम हमारा जो कस्टम आ रहा है, ऊपर भी साइट का नाम कस्टम आ रहा है, टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ रहा है। ये देखिए जो चैपी मैंने वो जो बोल्ड किया था हमारा यूज़र नेम वो भी आ रहा है, और लास्ट में जो मैंने अपनी वेबसाइट का डोमेन ऐड किया था वो भी आ रहा है, और ये जो एक्टिवेट योर अकाउंट है ये आ रहा है। अब मैं इस एक्टिवेट योर अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके चेक करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा बटन था लेकिन इस एचरेफ में हमने अपना लिंक ऐड किया। जैसे मैं करूँगा एक्टिवेट योर अकाउंट, एक न्यू पेज पे ऐड हो गया और देखिए हमारा वो जो कस्टम था कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस वाला पेज आ गया। अब जैसे मैं इस कन्फर्म ईमेल करूँगा तो मेरा ईमेल कन्फर्म्ड और मुझे आ गया यू हैव कन्फर्म्ड test.webco@gmail.com। तो इट्स मीन कि मेरा जो अकाउंट है वो कन्फर्म्ड हो चुका है। अगर मैं ईमेल एड्रेस में आकर चेक करवाता हूँ आपको एंड यू कैन चेक कि हमारे पास जो वेरीफाइड है वो टिक हो चुका है। इट्स मीन माई कस्टम टेम्पलेट इज़ नो वर्किंग फाइन। सो हमारा जो मेन था वो हो गया। लाइक मैंने एक आपको मेन समझाना था, अब हम लोग जल्दी से सारे टेम्पलेट्स को एक एक करके ओवरराइट कर देते हैं। अब ज़रा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। तो हमने जो अपना पहला टेम्पलेट है वो कौन सा कर लिया है, कस्टम ईमेल टेम्पलेट, जो कि हमारा कौन सा है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस। तो मैं इधर नोटपैड में लिख के रख लेता हूँ कि जो मैंने अभी के लिए हमने अपडेट कर लिया है
हम कंफर्म ईमेल एड्रेस टैम्प अपडेटेड। अब एक एक करके बाकी जितने टेम्पलेट्स हैं हम लोग उनको भी अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है जी अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का टेम्पलेट। देखिए ये हमारे पास कब आएगा टेम्पलेट, जब कोई बंदा अकाउंट साइन अप क्रिएट करने की ट्राई आउट करेगा, लेकिन वो जो अकाउंट है आपका उस ईमेल पे पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे कि अब मैंने टेस्ट डॉट वेबकोक के साथ ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया ना, लेकिन अगर मैं दोबारा फिर अकाउंट क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ और ईमेल में मैं टेस्ट डॉट वेबकोक पास करवाता हूँ एंड देन फिर चेकआउट करते हैं कि आपका जो है वो ईमेल जो कि है टेस्ट डॉट वेबकोक, उसके थ्रू आपको ये जो ईमेल आएगा, तो अब इसका टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा। तो इसका टेम्पलेट बनाना कोई लॉजिक नहीं है, लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक तो है। सबसे पहले तो इसका ईमेल मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि इसका जो है वो क्या टेम्पलेट होता है बेसिकली, क्योंकि इसको भी हमने अपडेट करना है, तो टेम्पलेट तो इसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो चलें मैं सर्च आउट करता हूँ इसका सबसे पहले तो टेम्पलेट, और जो कि मैं इधर आप लोगों के सामने ही करूँगा, ना कि वीडियो को स्किप करके करूँगा। तो मैं इधर आता हूँ एंड चेक करता हूँ कि हमारे पास बेसिकली क्या है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये भी अकाउंट्स का ही है। तो इधर हमारे पास होगा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट मैसेज डॉट टी एक्स टी एंड अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ जी यस। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट जो कि हमने यूज़ करना है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल मैं ये करता हूँ कॉपी अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट मैसेज और आ जाता हूँ अपने वी एस कोड में, और ईमेल के अंदर एक न्यू हमने एच टी एम एल की फ़ाइल क्रिएट करनी है। उधर चाहे टेक्स्ट फाइल्स हैं लेकिन हमने एच टी एम एल की फाइल्स क्रिएट करनी है। तो ये मैंने एक नई एच टी एम एल की फ़ाइल बना ली जिसका क्या नाम है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले तो इसमें मैं ये सारा कोड करता हूँ कॉपी एंड ला के एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग अपने कोडिंग जब कस्टमाइजेशंस करते हैं। सबसे पहले साथ इधर ये ईमेल भी ऑन कर देता हूँ एंड ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है एंड लेट्स सी। सबसे पहले आएगा कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज समवन एल्स ट्राई टू साइन अप योर अकाउंट फ्रॉम दिस ईमेल एड्रेस। सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट करता हूँ कॉपी। आप ये टेक्स्ट भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। ये जो हमने टैग्स लगाए थे ये एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ये तो हर दफ़ा चाहिए ही होंगे, क्योंकि हमारा ये जो कस्टम ईमेल टेम्पलेट है इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लिख देता हूँ। और ये जो हमने पहले टेम्पलेट बनाया है इसमें जो लिखा है कस्टम ईमेल टेम्पलेट, इसकी जगह लिख देता हूँ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। लाइक वो जिसके रिकॉर्डिंग हमारा ईमेल है उसी तरह की मैं जो हेडिंग है वो ऐड ऑन कर रहा हूँ। एड्रेस डन। तो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हेडिंग ऐड कर दिया, हेलो फ्राम साइट ये आ गया, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल ब्ला ब्ला ब्ला। तो इधर भी यही चीज़ है, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बाय यूज़र एंड अकाउंट, लेकिन इस दफ़ा हमें ये चाहिए लेकिन सेम ये पैराग्राफ नहीं चाहिए। इस सारे को मैं ज़रा, क्योंकि हर दफ़ा हमें ईमेल के अकॉर्डिंग अपना जो पैराग्राफ है वो ज़रा कस्टम करना पड़ेगा ना। तो ये पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ जो टेक्स्ट है, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू आर समवन एल्स टू ट्राई टू साइन अप फ्राम एन अकाउंट यूर यूजिंग ईमेल एड्रेस। और अब इस तरह पैराग्राफ के अंदर हम लोग उसका जो ईमेल एड्रेस है वो पास करवा देंगे जो कि है टेस्ट स्टार्ट वेबकोक। तो इधर पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक ये पैराग्राफ आ गया, इसके अंदर मैं एक एंकर का टैग बनाऊंगा और उसमें जो उसका ईमेल है वो पास करवा दूंगा। और इधर हम लोग लिख देंगे, लगा देंगे मेल टू, और आगे वो जो ईमेल है वो लिख देंगे। अब ये जो ईमेल है इधर आएगा डायनामिक। तो इधर देखते हैं डायनामिक ईमेल उन्होंने कैसे लिया हुआ है। उसके लिए उन्होंने ब्लॉक ट्रेंस बनाया है, देन उसके बाद दिस। तो आप सिंपल ये जो ईमेल का टैग है ये आप कॉपी करें, आर्टोस्केप ब्लॉक ट्रेंस एंड इट्स डन। तो आपने जहाँ पे ईमेल डिस्प्ले करवाना है आप वो इस तरह से आप ईमेल का जो है वो टैग लगा दें, तो इधर ईमेल आ जाएगा। अब ये जो मेल टू है इसके आगे भी मैं ये ईमेल लगा देता हूँ ताकि ये जो लिंक है ये प्रॉपर लिंक्स बन जाए। तो ये हमारा ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आएगा इधर से देखते हैं, हो एवर एन अकाउंट यूजिंग दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आगे ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसे भी करो कॉपी। और ये जो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये जो एक्टिव यूआरएल वाला बटन है इसको मैं ज़रा करता हूँ डिलीट एंड थैंक यू फॉर यूजिंग आवर साइट। ये तो है, ये जो नीचे एक्टिवेट का बटन आ रहा है लाइक इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद ये ईमेल आएगा, ईमेल के बाद ये वाला पैराग्राफ आएगा, तो इसके लिए पैराग्राफ बनाता हूँ। इस पैराग्राफ में आप कस्टम्स ये से हर चीज़ लगा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइक इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ कलर एक्वा। लाइक ये बुरा लगेगा लेकिन जस्ट मैं
दिखाने के लिए ऐड करूँगा। उसके बाद नीचे हम लोग पासवर्ड रीसेट वाला लिंक ऐड कर देंगे। तो उसके लिए मैं एक एंकर बनाऊँगा एंड इसमें पासवर्ड रीसेट लिंक ऐड करना है, तो जो कि हमने इस वे में करना है, पासवर्ड रीसेट यूआरएल, ये चीज़। तो ये मैं करता हूँ कॉपी और इधर पासवर्ड रीसेट यूआरएल ऐड कर देता हूँ और एचरेफ में भी सेम यही पासवर्ड रीसेट यूआरएल ऐड कर देता हूँ। ये जो हम लोग एंकर के अंदर ये जो पासवर्ड रीसेट यूआरएल ऐड करते हैं, ये जस्ट यूज़र को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो मेन तो जो वर्क करता है वो एचरेफ करता है ना। आई मीन एचरेफ के अंदर जो लिंक होता है वो माइग्रेट करता है। तो यूज़र को हमने लिंक भी वही डिस्प्ले करवाना है और जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो जो एचरेफ चलेगा उसमें भी सेम ये लिंक ऐड करेंगे ताकि वो जो लिंक है वो वर्क करे। एंड आई थिंक वी आर डन। हमारा जो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का ईमेल टेम्पलेट है वो बन चुका है। अब इसको भी ज़रा ट्राई आउट करके देखते हैं। आई मीन अगेन साइन अप करते हैं उसी ईमेल के साथ, क्योंकि जो टेस्ट वेबकुक वाला ईमेल है उसके साथ हमारा पहले ही ये अकाउंट, ये आप चेक कर सकते हैं, ये क्रिएट है। तो इधर एक मैं नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ, वजाहत मुर्तज़ा। यूज़र नेम इसका चैपी हमने पहले रखा हुआ है, तो इसका मैं रख देता हूँ चैप, क्योंकि हमने कौन सा लॉगिन करना है, जो मर्ज़ी रखो। चैप टू जो है हमारा आ जाएगा। ईमेल हमने मेन ये वही यूज़ करना है। पासवर्ड वही है यूजुअल हमारा रहेगा पाइथन 321 एंड पाइथन 321। एक और चीज़ के मेरे जो मेन अकाउंट्स हैं उनका जो पासवर्ड है ये पाइथन 321 नहीं है, मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए इस पासवर्ड को रखा हुआ है। ये ना हो कि आप मेरा जो ईमेल है उसको आप अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन करने की ट्राई आउट कर रहे हो कि पाइथन 321 पासवर्ड है और ईमेल जो है वो टेस्ट TTC एंड ETC, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोन नंबर हम लोग ये रखते हैं और जो मैं अपना ID कार्ड है वो ये रखता हूँ एंड आई एग्री। एंड जैसे मैं करता हूँ साइन अप, तो ये क्या करेगा, ये हमें वही मैसेज क्रिएट दिखाएगा कि ईमेल वी हैव सेंट एंड वेरिफिकेशन ईमेल, इफ़ यू कैन नॉट रिसीव प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। ये हमें कस्टम टेम्पलेट मिल गया, लेकिन जो यूज़र को ईमेल आएगा वो क्या आएगा, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का। तो लेट्स सी, ये आ गया अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का एंड बूम, हमें हमारा जो कस्टम है वो मिल चुका है। अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हेडिंग आ गई, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज समवन एल्स ट्राई टू साइन अप योर ईमेल एड्रेस। और देखिए हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो प्रॉपर डायनेमिक आया, test@webcook@gmail.com वाला। उसके नीचे होवर एन अकाउंट यूजिंग दिस ईमेल आईडी एग्जिस्ट, उसका मैंने जो कलर था वो एक्वा किया था, जो कि ज़रूरत से भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके नीचे हमने एक पासवर्ड रीसेट यूआरएल ऐड किया था, अगर याद हो। तो जो एचरेफ है उसमें जो लिंक है वो ये करवाया था और मैंने पासवर्ड रीसेट यूआरएल एज इट इज़ डिस्प्ले करवा दिया था। तो देखिए मैं एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। आप इसका बटन भी बना सकते हैं, पासवर्ड रीसेट यूआरएल का बटन बनाएं और बटन के अंदर जो एचरेफ है उसमें ये लिंक ऐड कर दें। लेकिन पासवर्ड रीसेट का एक बटन क्रिएट करें जैसे एक्टिवेट योर अकाउंट का किया था, और उसके एचरेफ में सिंपल अब यूआरएल डिस्प्ले आउट करवा दें। लेकिन मैंने यूआरएल भी एज इट इज़ डिस्प्ले करवाया और अब अगर यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो देखिएगा पासवर्ड रीसेट वाले पेज पे, रीसेट योर पासवर्ड वाले पेज पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि ये भी हमने डायनामिक बनाया। एंड हमारा जो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसका जो टेम्पलेट है ये भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब बाकी जो रह गए हैं उनको भी एक एक करके कर लेते हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन काम हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने करना है जी साइन इन कोड का। बेसिकली ये कौन सा होता है कि जैसे यूज़र लॉगिन करना चाहता है तो वो कहता है मेल में या साइन इन कोड फंक्शनलिटी का अगर यूज़ करता है, तो इधर जब वो रिक्वेस्ट है लॉगिन कोड करता है ईमेल लिख के, तो उसे एक ईमेल आता है जिसमें उसका जो वन टाइम पासवर्ड है वो लिखा होता है, जो कि इस चीज़ को हमने क्लियरली देखा हुआ है, जो कि ये पासवर्ड है। अब इसको थोड़ा सा जो है वो डायनेमिक कर लेते हैं। तो इसको डायनेमिक करने से पहले इसका जो टेम्पलेट है वो चेकआउट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड इधर इसका टेम्पलेट सर्च करते हैं जो कि है लॉगिन कोड मैसेज, आई थिंक सो यही है। योर साइन इन कोड प्लेन टू योर ब्राउज़र विंडो, दिस मेल कैन सेफली इग्नोर। ओके, सो यही है वो टेम्पलेट। तो उसके लिए लॉगिन कोड message.txt इस नाम से चलें क्रिएट कर लेते हैं। ईमेल, ये सारे ईमेल आपने ईमेल के फोल्डर के अंदर ही बनाने हैं। न्यू HTML फाइल जिसका क्या नाम रह रहा है जी, लॉगिन कोड message.html। सबसे पहले तो ये जो साइनअप के अंदर हमने लिखा है किसे कॉपी करते हैं एंड एज इट इज़ ला के इसे पेस्ट कर देते हैं इधर, क्योंकि यूज़ तो खैर ये नहीं होगा इस तरह से। हम इसे कस्टमाइज़ तो करेंगे अपने कोडिंग के, लेकिन जस्ट मैंने वो क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं कि ये ईमेल किस तरह से वर्क करेगा। जो यूज़र को ईमेल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा जिसमें क्या लिखा आएगा, साइन इन कोड। सबसे पहले ये मैं करता हूँ साइन इन कोड कॉपी, और ये जो हमारा हेडिंग है इसमें सबसे पहले तो साइन इन कोड ऐड करते हैं।
उसके बाद यही हेलो फ्राम, ये जो टैग्स हैं ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ये हेलो फ्राम साइट डोमेन आ गया। नीचे आएगा यू आर साइन इन लिस्टेड बिलो, ये पैराग्राफ आएगा, तो मैं करता हूँ कॉपी। और ये जो लिखा हुआ है सारा डाटा ब्ला 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 जो भी लिखा है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। इस पैराग्राफ की जगह का ये, उसके नीचे हमने कोड को डिस्प्ले करवा देना है जो कि ये होगा। तो इस कोड को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इधर एक H2 क्रिएट कर लेता हूँ और इस पर कुछ स्टाइलिंग ऐड करता हूँ। स्टाइल लाइक इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर देता हूँ ब्लॉक। बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड हैश F8 मुझे नहीं पता ये F8 कौन सा कलर है, मैंने अपनी तरफ से ग्रे कलर ऐड किया है, लेकिन जो भी हुआ एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसका जो बॉर्डर है वो मैं ऐड कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं कर दूँगा ALIGN लाइन, वो कर देते हैं सेंटर। तो ये मेरा जो है वो थोड़ा सा मैंने कर दिया। इधर हमने कोड डिस्प्ले करवाना है, तो कोड उन्होंने किस तरह से डिस्प्ले करवाया हुआ है कि वही ब्लॉक ट्रांसलेट का यूज़ किया हुआ है एंड प्लस। तो सिंपल ये जो कोड के ये टैग है इनको इस तरह से करो कॉपी एंड ये जो हमारा H2 क्रिएट किया है इन दोनों के दरमियान ये जो कोड का टैग है ये लगा देते हैं, तो हमारा जो कोड है वो इधर आ जाएगा। उसके नीचे ये सिंपल करना है कि लाइक ये कोड आ जाएगा, उसके नीचे सिंपल दिस मेल कैन सेफली इग्नोर्ड एंड ETC। तो ये रहा। ये जो एक्टिव URL है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कौन सा कोई अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये ज़रा डिलीट करो। एंड इसके नीचे ये जो पैराग्राफ है ये भी डिलीट करो और इधर एक पैराग्राफ ऐड कर दो जिसमें सिंपल ये जो टेक्स्ट है वो पास करवा देते हैं। एंड हमारा जो है वो अपडेट हो चुका है टेम्पलेट। अब टेस्ट करते हैं। इधर आके मैं अगेन रीलोड करता हूँ एंड अब अगर मैं अपना ईमेल लिखता हूँ एंड करता हूँ रिक्वेस्ट लॉगिन कोड, सो ये हमें लॉगिन कोड एक सेंड कर रहा है। वेट एंड वॉच क्या होता है। डन। अब अगर मैं इधर आता हूँ तो ये मुझे मेल आ चुका है एंड ओपन, तो देखें ये हमारा आ चुका है साइन इन कोड। ये आ गया वो आ गया और जो मैंने वो देखें हमारा जो था साइन इन कोड वो भी आ चुका है। एंड थैंक यू फॉर मेल एड्रेस एंड एक्शन, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस साइट, लाइक कस्टम टेम्पलेट आ चुका है। अब ये जो कोड है ये मैं इधर से कॉपी करूँगा और उधर जाकर पेस्ट कर दूँगा। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है BACKGROUND बैकग्राउंड हैश, ये बैकग्राउंड कलर भी वैसे आ जाता है थोड़ा सा ग्रे टाइप, तो अच्छा लगता है। आई थिंक आया हुआ है, आई थिंक आया हुआ है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है कि आया है या नहीं। तो मैं इसको ज़रा अभी के लिए चलें ऐसे रहने देते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ लाइक खुद से कि दिस कोड विल बी एक्सपायर्ड विद इन 2 मिनट्स। मैंने इधर 2 मिनट्स क्यों लिखा है क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया था तो settings.py में हमने इसका टाइम भी सेट किया था। अगर मैं settings.py में चलता हूँ नीचे आता हूँ तो अगर आप ये देखें तो ये देखें अकाउंट लॉगिन बाय कोड टाइम आउट 120 मीन के 120 सेकंड। 120 सेकंड कितना आता है 2 मिनट। ये जो कोड आएगा ये 2 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा लॉगिन वाला, तो हमने ये सेट किया तो इस वजह से मैंने इधर लिख दिया दिस कोड विल बी एक्सपायर्ड विद इन 2 मिनट्स। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा सा और कुछ कर लेता हूँ लाइक ग्रे लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक दफ़ा अगेन इसको टेस्ट करते हैं। वैसे तो ये कस्टमाइज़ हो गया है, कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन अगेन मैं इसको ज़रा कर देता हूँ। अब अगर इधर मैं कोई कोड लिखता हूँ रैंडम एंड साइन इन तो ये इनकरेक्ट कहेगा, और बल्कि मैं ख़ुद से ही दोबारा ट्राई करता हूँ। अब मैं अगेन लिखता हूँ टेस्ट स्टार्ट वेब कोड एंड रिक्वेस्ट करता हूँ ये लॉगिन कोड। लेट्स सी, तो ये हमारे आ चुके हैं। एंड अगर मैं इधर आता हूँ तो मुझे ये एक ईमेल आ चुका है। 2 ईमेल किस चीज़ के आए हैं, अच्छा एक ही है सॉरी। ओपन, तो ये देखिए आ गया साइन इन कोड, बैकग्राउंड कलर ग्रे, वो जो कोड है उधर लिखा आ गया एंड नीचे वो भी लिखा आ गया दिस कोड विल बी एक्सपायर्ड विद इन 2 मिनट्स। में हमारी हर चीज़ वर्क कर रही है। अब अगर मैं ये जो कोड है ये इधर पेस्ट कर दूँ एंड साइन इन करूँ तो ये हमें साइन इन भी कर देगा, साइन इन सक्सेसफुल एज चैपी क्योंकि मेरा यूज़र नेम है। सो इट्स डन। हमारा एक और जो टेम्पलेट है साइन इन कोड ये भी जो है वो ओवरराइट हमने कर लिया हुआ है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते बाकी जो 3 4 5 6 टेम्पलेट्स रह गए हैं उनको भी अपडेट कर लेते हैं। जो कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, कंफर्म ईमेल एड्रेस वाला भी कर लिया, ये अथेंटिकेटर वाले अभी बाद में करते हैं। पासवर्ड रीसेट मेल और पासवर्ड चेंज इनको करते हैं।
सबसे करते हैं पासवर्ड रीसेट ईमेल। मीन ये ईमेल कब आता है, जब यूज़र पासवर्ड रीसेट करता है। और यूज़र पासवर्ड रीसेट कब करता है, जैसे भूल गया होता है। लाइक अगर मैं लॉग आउट करता हूँ एंड साइन आउट, और जब मैं लॉगिन के पेज पे जाके, ये रहा हमारा फॉरगॉट योर पासवर्ड, इधर जब मैं जाके मैं ईमेल लिखता हूँ तो हमें एक रीसेट लिंक आता है, तो वो इस ईमेल के थ्रू आता है। तो चलें अब इसको अपडेट कर लेते हैं। तो इसको अपडेट करने से पहले हम लोग ज़रा अपना जो डॉक्यूमेंटेशन उधर से देखते हैं कि ये टेम्पलेट किस नाम से क्रिएटेड है, और फिर उसी हम क्या करेंगे कि इन सब को जो है वो अपलोड करेंगे। तो जस्ट वेट। ओके गाइस, सो चलें देखते हैं कि इसके लिए कौन सा टेम्पलेट है। तो हमारा है जी पासवर्ड रीसेट ईमेल। सो इधर से आई थिंक हमारे पास है, ये रहा पासवर्ड रीसेट मैसेज। सो आई थिंक सो कि हम लोग इसी का ही यूज़ करेंगे। योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, बल्कि ये वाला नहीं, हमें चाहिए पासवर्ड रीसेट। चलें सर्च करते हैं सबसे पहले तो कि इसके लिए हमें कौन सा जो ईमेल है वो चाहिए होगा। पासवर्ड चेंज, पासवर्ड रीसेट मैसेज, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यस, यही रहा हमारा। ये है बेसिकली हमारा जो है वो ईमेल। अब देखते हैं कि यही है या पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड रीसेट मैसेज। ओके, तो यही बेसिकली टेम्पलेट है। तो मैं ये करता हूँ कॉपी, एंड इसी नाम से HTML की जो फाइल है वो हम लोग इधर अपने पास क्रिएट कर लेते हैं इन ईमेल्स। आई विल क्रिएट अ न्यू HTML फाइल बाय द नेम ऑफ पासवर्ड रीसेट की मैसेज .html। सबसे पहले तो ये जो लॉगिन बाय कोड है इसके अंदर जितना भी है, या कोई भी एक फ़ाइल ले लें, इसके अंदर जितना भी कोड है ये मैं करता हूँ कॉपी। सारे जो टैब्स हैं ये मैं कर देता हूँ बंद, एंड इसमें ला के कर देता हूँ पेस्ट। अब इसको ज़रा कन्फिगर कर लेते हैं। तो कन्फिगर किस तरह से करना है कि सबसे पहले लिखाएगा पासवर्ड रीसेट ईमेल लिखाएगा, तो ये करते हैं कॉपी, एंड अपना जो है H1 इसमें ये जो चीज़ है ये ऐड कर देते हैं पासवर्ड रीसेट ईमेल। सेकंड थिंग अब हमने क्या करनी है कि हेलो यू आर रिसीविंग दिस ईमेल एंड टू रीसेट योर पासवर्ड, ये पैराग्राफ करते हैं कॉपी, एंड ये जो सारा है इसकी जगह हमारा जो आएगा ये पैराग्राफ पूरा डिलीट करते हैं। इसकी जगह एक न्यू पैराग्राफ जिसके अंदर ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा, उसके नीचे आएगा पासवर्ड रीसेट लिंक जो है बेसिकली। सो इधर हम लोग मैं लिख देता हूँ क्लिक ऑन लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। अब ये देखें, ये जो है ये बटन है, या स्टाइलिंग देखें ना, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक पैडिंग वगैरह हमने दिए, तो ये हमारा बटन है। तो जैसे ये लिंक आ रहा है, हम लिंक के बजाय बटन डिस्प्ले आउट करवा देंगे कि पासवर्ड रीसेट लिंक वाला। तो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पासवर्ड रीसेट URL पास करवाया। तो वही ब्लॉक ट्रेंस का यूज़ किया है एंड ETC तो सिंपली जो पासवर्ड रीसेट URL है इसको करते हैं कॉपी। तो इसके से हमारा क्या होगा कि पासवर्ड रीसेट URL आ जाएगा। तो ये जो बटन है इसके जो href में हमने कौन सा लिंक पास करवाना है, पासवर्ड रीसेट URL वाला, जिसमें बेसिकली पासवर्ड का जो रीसेट URL है वो आएगा। और ये जो बटन है इसमें जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं हम लोग, एक्टिवेट योर अकाउंट की बजाय मैं कर देता हूँ रीसेट योर पासवर्ड। तो ये हमारा एंकर आ गया, उसके नीचे थैंक यू फॉर विजिटिंग। इसके बाद इन केस इफ एक्टिवेट बटन की बजाय मैं कर देता हूँ रीसेट बटन इज़ नॉट वर्किंग, यू कैन यूज़ दिस लिंक फॉर रीसेटिंग योर अकाउंट पासवर्ड। और इधर हम लोग वो लिंक शो ऑफ करवा देते हैं। तो वो पासवर्ड रीसेट URL वही जो है वो मैं लिंक इधर शो करवा देता हूँ, एंड उसी के साथ href में भी मैं वही जो है बेसिकली जो href में भी वही पासवर्ड रीसेट URL के जो टैग हैं वो ऐड कर देता हूँ। उसके नीचे इन द केस लाइक लिखा आ रहा है इन द केस इफ़ यू फॉरगेट योर यूज़र नेम, सो तो हम भी ऐड कर देते हैं। हमारा क्या जा रहा है, मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और उसमें लिख देता हूँ इन द केस इफ़ यू फॉरगेट योर यूज़र नेम इज़, आगे हम लोग एक बी का टैग लेंगे, और ताकि ये तो यूज़र नेम थोड़ा बोल्ड नज़र आए, और हम लोग उसमें यूज़र नेम किस तरह से बना देंगे डबल ब्रैकेट्स और
यूज़र नेम, तो ये हमने यूज़र नेम वो ऐड कर दिया, तो हमारा जो पासवर्ड रीसेट है वो भी ज़रा एडवांस हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं लगे हाथ। तो मैं इधर अपना ईमेल लिखता हूँ test@webcook एंड रीसेट सेंड रीसेट लिंक। तो ये क्या करेगा कि जो रीसेट लिंक है वो सेंड कर देगा। वी हैव सेंट एंड रीसेट लिंक। अब इधर आके चेकआउट कर देते हैं पासवर्ड रीसेट ईमेल एंड बूम गाइस, हमें हमारा जो है वो कस्टम मिल चुका है। रिसीविंग दिस ईमेल, ये नीचे यूज़र नेम आ रहा है, ये रीसेट लिंक आ रहा है बटन, और ये वो जो लिंक है वो इधर भी आ रहा है। अगर मैं इस पर भी करूँ तब भी रीसेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस रीसेट योर पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो अगेन देखें वो चेंज पासवर्ड वाले टेम्पलेट पे मैं आ चुका हूँ। बट मज़े की बात कि मैं अभी के लिए रीसेट नहीं कर रहा, जस्ट मैं ईमेल टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे मेरा पाइथन 321 पासवर्ड जो वही ओके है और मुझे याद है, लेकिन जो टेम्पलेट है वो ओवर ऐड हो चुका है। एंड इधर मैं नोटपैड में भी ऐड कर देता हूँ पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये भी जो है वो अपडेट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पासवर्ड चेंज्ड। जब कोई यूज़र पासवर्ड चेंज करता है तो तब ईमेल आएगा। तो अब देखिएगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना लिंक पे, लाइक ये जो एडिशनल टैब अगर मैं बंद करता हूँ तो मैं जो भी ईमेल आया उसी पे अगेन ज़रा क्लिक करता हूँ रीसेट योर पासवर्ड। ओके, अब जैसे मैं इधर पासवर्ड चेंज करूँगा तो जब यूज़र का पासवर्ड चेंज होता है तो उसे फिर एक ईमेल आता है, तो वो जो ईमेल है वो इधर आएगा पासवर्ड चेंज का। तो अब इस ईमेल को टेम्पलेट करते हैं, अपडेट करते हैं, जिसमें सिंपल क्या लिखा है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, और उसके नीचे ये थोड़ा सा डाटा लिखा होगा योर आईपी, योर ब्राउज़र एंड डेट वगैरह, ये सारा कुछ लिखा होगा। तो अब इसको भी अपडेट करते हैं। तो अब इसको अपडेट करने के लिए, और उसके जैसे इसको अपडेट करेंगे उसके बाद इस लिंक पे आके तो हम लोग अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, और जैसे ही पासवर्ड चेंज करेंगे तो हमें वो अपडेटेड ईमेल आ जाएगा। तो हमारा ईमेल भी टेस्ट हो जाएगा और जो पासवर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। अब पासवर्ड चेंज के ईमेल को ज़रा करना है तो उसके लिए मैं इधर आता हूँ एंड चेक करता हूँ password reset message, your password has been reset and your password has been changed। बेसिकली आई थिंक ये रीसेट का डिफरेंट ईमेल आता है और चेंज्ड का आई थिंक डिफरेंट ईमेल आता है। तो मैं एक दफ़ा रीसेट करके टेस्ट कर देता हूँ कि कोई ईमेल आ रहा है या नहीं। तो न्यू पासवर्ड मैं वही रख लेता हूँ Django321 एंड Django321 एंड चेंज पासवर्ड। तो जैसे मैंने चेंज पासवर्ड किया तो ये क्या करेगा कि मेरा जो पासवर्ड है उसको चेंज कर देगा। योर पासवर्ड इज़ नो चेंज्ड, अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा और पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज ये आ गया। और अगर मैं इधर आता हूँ तो देखिए हमें जो ईमेल आया है योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, तो वो जो चेंज का था वो एक डिफरेंट ईमेल था, और जो पासवर्ड जब रीसेट हो रहा है तो एक डिफरेंट ईमेल आ रहा है। तो ये देखिए हमें एक ईमेल आ चुका है योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट। सो अभी हम लोग इसी का ही यूज़ करने वाले हैं। अब इसका कैसे यूज़ करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है इस डैट के। हम लोग पहले इस टेम्पलेट को अपडेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन चलता हूँ इधर पासवर्ड रीसेट मैसेज। तो ये रहा उसका बेसिकली पासवर्ड रीसेट सब्जेक्ट, पासवर्ड रीसेट ईमेल। ओके, तो बेसिकली हम लोग पासवर्ड रीसेट मैसेज .html नाम से एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हमने सिंपल ये डिस्प्ले करवा देना है कि अब आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो मैं करता हूँ पासवर्ड रीसेट मैसेज, तो ये आ गया। अब इसमें डिस्प्ले आउट क्या करवाना है कि सिंपल हमने ये डिस्प्ले करवाना है योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, मेन ये चीज़ डिस्प्ले करवा देनी है ना। तो ये सबसे पहले तो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले आएगा पासवर्ड रीसेट, इसे करते हैं कॉपी और हेडिंग में पासवर्ड रीसेट शो करवा देते हैं। उसके बाद हेलो फ्रॉम साइट यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज फॉलोइंग चेंजेस वाज मेड योर अकाउंट। अब ये जो पैराग्राफ है ये ऐड करना है, तो मैं ये जो पहला एग्जिस्टिंग है वो डिलीट करके उसकी जगह जो नया पैराग्राफ है वो ऐड कर देता हूँ। एंड योर पासवर्ड हैज़ बिन रीसेट, ये मेन हमारा मैसेज है जो कि मैं इस पैराग्राफ को नहीं बल्कि एक H4 में डिस्प्ले करवा देता हूँ कि योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, ताकि यूज़र को पता चल जाए। उसके बाद नीचे इफ़ यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्लीज़ टेक प्रॉपर सिक्योरिटी एंड DTC तो उसके लिए ये एंकर नहीं चाहिए। उसके लिए एक पैराग्राफ बनाता हूँ और उस पैराग्राफ में ये जो टेक्स्ट है ये पास आउट करवा देता हूँ एंड थैंक यू फॉर यूजिंग साइट। और उससे पहले हमने ये जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले करवानी हैं। तो इनको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, उससे पहले ये जो पैराग्राफ है ये चीज़ें जो नहीं चाहिए ये भी डिलीट करते हैं
एंड अब इधर जाके हमने ये तीनों चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, योर आईपी, योर ब्राउज़र एंड योर डेट। तो इसके लिए मैं एक यूएल क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें एक एल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। तो हमारे पास ये जो है एक एल क्रिएट होके आ चुकी है। अब इस एल में हम लोग अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पास करवा देंगे। सबसे पहले आएगा आईपी एड्रेस, तो इधर मैं लिखूँगा आईपी, आईपी बल्कि कॉपी पेस्ट करते हैं, खुद से क्यों ही लिखना है, सॉरी आए। जब तक लोकल चलाते हैं ना तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 127.0 ही होता है, लेकिन जैसे ही साइट लाइव करेंगे फिर यूज़र का प्रॉपर आईपी एड्रेस आता है। उसके नीचे हमने शो करवाना है जी ब्राउज़र, तो इधर हम लोग लिख देते हैं ब्राउज़र, और उसके नीचे हमारा क्या आएगा जी डेट। तो ये मैं इधर डेट लिख देता हूँ। अब इनमें जो आगे वैल्यू है वो डायनेमिक करनी है, तो वो जैसे इन्होंने की होगी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो इनकी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे जो कि बेसिकली है बेस नोटिफिकेशन डॉट टी एक्स टी। तो मैं इधर से देख लेता हूँ कि जो बेस नोटिफिकेशन डॉट टी एक्स टी है वो ये है। इसमें उन्होंने कुछ इस तरह से किया होगा, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, आटोस पे ब्लॉक ट्रांस योर मैसेज ओके। तो सिंपल है, जस्ट ये जो है ये आईपी का टैग कॉपी कर लो इधर आईपी एड्रेस के आगे जाके। ये हमें उन्होंने ये देखें इस तरह से बनाया, हमें इस वजह से नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने पहले से ही वो ब्लॉक ट्रांस ये तीनों टैग लगा के अपना सारा कोड इनके अंदर ऐप किया हुआ है, इस वजह से हमें बार बार कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। तो ये इधर आईपी आ जाएगा। आईपी के बाद नीचे ब्राउज़र करवाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़र एजेंट का यूज़ करेंगे। तो ये यूज़र एजेंट की आ जाएगी, और नीचे जो डेट है उसके लिए टाइम स्टैम्प आ जाएगा दिस एंड दैट, एंड इट्स डन। हमारा अब ये कौन सा मैसेज है, पासवर्ड हमारा रीसेट हो जाएगा, ये तब आएगा। और पासवर्ड रीसेट कब होता है, जब हम लोग फॉरगेट योर पासवर्ड वाले लिंक के थ्रू अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट करते हैं। सो इट्स डन। अब इसे गेन एक दफ़ा टेस्ट करना तो बनेगा, एंड मैं इधर आता हूँ फॉरगेट योर पासवर्ड, एंड इस पर जो है वो सेंड रीसेट लिंक कर दो। जैसे ही मैं करूँगा सेंड रीसेट लिंक, तो ये क्या करेगा कि एक रीसेट लिंक जो है वो सेंड कर देगा, एंड बूम उसने कर दिया। अगर मैं ऊपर आता हूँ तो हमारा जो कस्टम रीसेट टेम्पलेट है वो आ गया। अब मैं जैसे रीसेट योर पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ओल्ड पासवर्ड है जेंगो 321, न्यू पासवर्ड आएगा पाइथन 321 एंड पाइथन 321। एंड जैसे ही मैं करूँगा चेंज योर पासवर्ड, तो मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही पासवर्ड चेंज होगा मुझे एक ईमेल आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, योर पासवर्ड इज़ नो चेंज, ये चीज़ से हर चीज़ आ गई है। एंड जैसे ही मैं इधर जाता हूँ मुझे एक ईमेल आया होगा, और अगर मैं उसे ओपन करता हूँ एंड बूम यू कैन सी पासवर्ड रीसेट, योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, इफ़ यू नॉट रिकॉग्नाइज प्लीज़ टेक प्रॉपर सिक्योरिटी। ये मेरा आईपी एड्रेस आ गया, ये मेरा ब्राउज़र आ गया, ये मेरी डेट आ गई। तो मीन हमारा, और H2 में वो योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट वो भी आ गया। तो मीन हमारा जो टेम्पलेट है वो सक्सेसफुली ओवरराइड हो चुका है ये भी। ओके गाइस, सो जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग अब अपलोड करेंगे लाइक अपडेट करेंगे योर पासवर्ड चेंज्ड वाला जो टेम्पलेट है, लाइक वो रीसेट वाला टेम्पलेट था, अब ये चेंज्ड वाला। और पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं, जब यूज़र लॉगिन कर लेता है, लाइक इधर मैं लॉगिन करता हूँ अपना ये ईमेल, और जो पासवर्ड है मेरा पाइथन 321, एंड जैसे ही इसे मैं करूँगा लॉगिन, हमने वो किया था कि हम ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और यूज़र नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। चैपी को लॉगिन कर दिया। अब जब हम लोग इधर चेंज पासवर्ड करेंगे, जब इधर से पासवर्ड चेंज करते हैं तब भी हमें एक ईमेल आता है। अब इस ईमेल को अपडेट करते हैं, और वो कौन सा ईमेल आता है, वो ये वाला आता है, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। अब इसका टेम्पलेट पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो आई थिंक वो ये है पासवर्ड चेंज्ड मैसेज, बेसिकली ये है जिसको आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। तो इस पासवर्ड चेंज मैसेज के नाम से एक HTML टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं, न्यू फाइल HTML फाइल बाय द नेम ऑफ पासवर्ड चेंज HTML। अब इसमें जो है सेम यही टेक्स्ट आएगा, सेम यही जो कोड है मैं कॉपी करके इसमें लाके पेस्ट कर देता हूँ दिस, एंड जिस ऊपर जो हेडिंग है उसको मैं कर दूंगा पासवर्ड चेंज्ड, और नीचे ये जो H2 में इसमें कर देंगे योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट की बजाय लिख देंगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। तो ये ज़रा ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आई थिंक सो हमारा जो टेम्पलेट है वो अपडेट हो चुका है, सिंपल। अब एक दफ़ा इधर आके अगेन करता हूँ रीलोड, एंड अब जो पासवर्ड है वो अपडेट करता हूँ। लाइक करंट पासवर्ड मेरा क्या है, पाइथन 321, न्यू पासवर्ड जेंगो 321 एंड जेंगो 321। एंड जैसे ही मैं करूँगा चेंज पासवर्ड, तो ये क्या करेगा, मेरा पासवर्ड चेंज कर देगा। एंड इट्स चेंजिंग, वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंड। ओके इट्स डन।
हमारा जो पासवर्ड है वो जो पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हमें इधर एक ईमेल आया होगा एंड वो चेकआउट कर लेते हैं, ओपन, एंड हमारा कस्टम आ चुका है, पासवर्ड चेंज, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। तो मीन हमारा जो कस्टम है ईमेल है वो भी हमें आ चुका है। सो मुबारक हो, हमारा ये जो टेम्पलेट है ये भी अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट कौन सा टेम्पलेट रह गया ये चेकआउट करते हैं। आई थिंक बेसिक सारे ही हो गए हैं। साइन इन कोड वाला हो गया, चेंज वाला, रीसेट ईमेल अकाउंट, रीसेट योर पासवर्ड सेट, ये एक पासवर्ड सेट वाला रह गया। अब ये पासवर्ड सेट वाला पता है कब आता है, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग साइन इन विद गूगल करते हैं तो तब डायरेक्टली साइन इन जो होता था तब हमने कोई पासवर्ड जो है वो सेट नहीं किया होता। तो जब पहली दफ़ा हम लोग अपना पासवर्ड सेट करते हैं तो तब एक ईमेल आता है। तो वो करने से पहले इसका ज़रा टेम्पलेट चेकआउट कर देते हैं। पासवर्ड सेट मैसेज आई थिंक ये है जिसमें लिखा है जो पासवर्ड हैज़ बीन सेट। तो ये जो है मैं करता हूँ कॉपी एंड इधर इसी नाम से एक न्यू HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, पासवर्ड रीसेट सेट डॉट HTML, ये सारा कोड करता हूँ कॉपी एंड इधर आगे कर देता हूँ पेस्ट एंड इसमें सिंपल क्या पासवर्ड सेट और नीचे लिख देंगे योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट। लाइक ये हमारा वो कस्टम टेम्पलेट बन गया जो कि ये वाला बेसिकली। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। इसको वर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पे जाना पड़ेगा और साइन इन विद गूगल या साइन इन विद गिटहब को इसका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गूगल के साथ साइन इन करूँगा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने गूगल में जो टेस्ट यूज़र है वो टेस्ट वेबकुक वाला ईमेल ही दिया हुआ है और उसी ईमेल के साथ मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता हूँ साइन इन या गूगल करके दिखाता हूँ तो ये कौन सा करेगा, टेस्ट वेबकुक वाला ईमेल। और वो जो ईमेल है वो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो वो देखें वो कह रहा है वी हैव सेंड एंड वेरिफिकेशन ईमेल इशू कैन नॉट रिसीव कॉन्टैक्ट CTC। तो मुझे जो ईमेल आएगा वो ये आएगा कि आपका जो अकाउंट है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली जब हम लोग साइन इन विद गूगल कर रहे हैं इस ब्राउज़र के थ्रू तो मेरा जो टेस्ट वेबकुक वाला ईमेल है वो जा रहा है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं न्यू टैब यू कैन सी हेयर, ये रहा। तो आप देखेंगे मेरा इधर टेस्ट वेबकुक वाला ईमेल है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इस ईमेल एड्रेस से तो पहले ही अकाउंट क्रिएट है तो उस वजह से उसने मुझे लॉगिन वगैरह जो है वो नहीं किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि बैकएंड से आके उसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ लाइक यूज़र्स, क्योंकि पहले इस ईमेल के साथ मैंने खुद से ईमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया। मैं इसका अकाउंट क्रिएट करूँगा बाय यूजिंग माई साइन इन विद गूगल। अब इधर आके एक दफ़ा करता हूँ रीलोड एंड अगेन करता हूँ साइन इन विद गूगल एंड यस साइन इन विया गूगल। तो अब ये क्या करेगा, गूगल के साथ इसने मुझे साइन इन कर दिया, साइन इन इज़ टेस्ट। तो मेरा जो एक न्यू अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। इधर आके अगर रीलोड करता हूँ तो देखिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है और जिसका ईमेल क्या है test.webcook@gmail.com जो कि हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो इसको अब मैं क्या करूँगा आगे, इसमें जो है वो हम लोग अपडेट करेंगे। तो इसको अपडेट करना कोई लाइक है कि अब अगर मैं चेंज पासवर्ड पे चलता हूँ तो देखिए हमारे पास सेट पासवर्ड वाला जो टेम्पलेट है वो आ रहा है, जो कि पहले हमारे पास नहीं आ रहा था। पहले हमारे पास क्या हो रहा था कि वो दूसरा टेम्पलेट आ रहा था चेंज पासवर्ड वाला, लेकिन इस दफ़ा हमारा सेट पासवर्ड वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हमने साइन इन विद गूगल किया है लेकिन अभी तक हमने कोई भी जो अकाउंट है वो पहली दफ़ा साइन इन या गूगल किया तो अभी के लिए कोई पासवर्ड सेट नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसमें कोई पासवर्ड सेट करूँगा अपना फर्स्ट टाइम तो मुझे ये वाला ईमेल आएगा योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट, जो कि वो जो टेम्पलेट है वो मैंने अभी आपके सामने अपलोड किया पासवर्ड सेट मैसेज और ये मैंने कर लिया अपडेट। अब जैसे ही मैं इधर कोई पासवर्ड सेट करता हूँ लाइक मैं इसका पासवर्ड सेट कर लेता हूँ python321 एंड python321 एंड जैसे ही मैं करूँगा सेट पासवर्ड तो मेरा जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच एंड यस माई पासवर्ड इज़ सेट सक्सेसफुली एंड मुझे साथ ही ईमेल आ गया होगा। अगर मैं बाहर आता हूँ एंड ओपन एंड यू कैन सी पासवर्ड सेट और योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट, तो मुझे वो भी मेरा कस्टम ईमेल जो है वो आ चुका है। तो मेरे जितने भी हैं ईमेल्स वो ऑल टू ऑल जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अब जो रह गए हैं वो ये 3 ईमेल रह गए हैं। जब अथेंटिकेटर ऐप हमारी एक्टिवेट होगी तब ईमेल आता है, जब अथेंटिकेटर ऐप हमारी डीएक्टिवेट होती है तब ईमेल आता है और जब हम लोग कोई न्यू रिकवरी कोड जनरेट करते हैं तो तब हमें ईमेल्स जो हैं वो आते हैं। अब इन चीज़ों को चेकआउट करते हैं कि इन तीनों को कैसे मैनेज करना है। तो ये जितना भी ये क्या ये मल्टी फैक्टर वाले आई मीन 2 फैक्टर अथेंटिकेशन वाले ईमेल है ना, तो इनको मैनेज करने के लिए हमें अकाउंट्स वाले नहीं बल्कि जो हमारी MFA वाला फोल्डर है लाइक टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास जो है MFA मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, इसमें जो ईमेल वाला फोल्डर है इसमें जो हमें हमारे ईमेल्स हैं वो इधर से मैनेज करने पड़ेंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिंपल अपनी आईडी में आते हैं। सबसे पहले तो ये क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ ऑल टैब्स
एंड इनको भी बंद करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि टेम्पलेट्स के अंदर जो अकाउंट्स वाले हमारे ईमेल मैनेज हो गए हैं, अब ये जो MFA वाला फ़ोल्डर है इसमें आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे बाय द नेम ऑफ ईमेल डायरेक्टरी विच विल बी ईमेल। अब इस ईमेल वाली डायरेक्टरी के अंदर मैं अपने ये जो है ईमेल्स उनको कस्टमाइज़ करूँगा। सबसे पहले इधर एक मैं न्यू बनाऊँगा, लेकिन न्यू बनाने से पहले मैं चेक करूँगा। सबसे पहले हमने अपडेट करना है जी, जब हमारी अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेटेड होती है, लाइक अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेटेड, ये वाला ईमेल चेक करना है, उसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए होगा आई थिंक दिस वन TOTP अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेटेड, बेसिकली ये होगा। ओके हाँ, तो बेसिकली ये ईमेल है जो कि हमें सेट करना है। तो मैं इसी नाम से TOTP_activated_मैसेज इसको कॉपी करता हूँ और अपना एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ बाय सेम दिस नेम, लेकिन एक्सटेंशन HTML होगी। तो ये मेरा टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब इसमें जो बेसिकली जो अकाउंट्स वाले में हमने जो ईमेल्स बनाए हैं ना, लाइक ईमेल वाले फ़ोल्डर में ये पासवर्ड सेट, सेम यही मैं इधर से कोड को कर लेता हूँ किसी का भी कॉपी, और इधर आके भी मैं सेम वही कोड पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसमें जस्ट चेंज कर देता हूँ कुछ हेडिंग्स वगैरह, जैसे कि क्या अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेटेड। ये हमने जब ऐप हमारी एक्टिवेट होगी तब आएगा। तो हम लोग इधर H4 में भी मैं यही सेम चीज़ पास करवा देता हूँ, अथेंटिकेटर ऐप इज़ एक्टिवेटेड। और ये जो ऊपर है हेडिंग, इसमें भी मैं यही सेम चीज़ पास करवा देता हूँ, अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेटेड। जिससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा यूज़र की है अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेट होगी तो उससे ये जो है ये आ जाएगा। अब अगर मैं किसी को लॉगिन करता हूँ, लाइक साइन इन या गूगल करता हूँ एंड दिस, तो मेरा इससे क्या होगा, मेरा एक अकाउंट जो है वो हो गया। तो अब देखिए अब इधर चेंज पासवर्ड वाला आ रहा है, अब सेट पासवर्ड वाला नहीं आ रहा। अब मैं 2FA में जाता हूँ, अभी के लिए एक्टिवेट नहीं है। तो देखिए मुझे कोई भी जो ईमेल है वो भी नहीं आया। अब जैसे मैं इधर करता हूँ एक्टिवेट, सो मुझे ये अभी स्कैन करना पड़ेगा। तो मैं इधर ही चलता हूँ इसमें एंड इधर से ये जो YT वाला है ये हमने कल का डिलीट कर दिया हुआ है, मैं इसे ज़रा डिलीट करता हूँ। इस दफ़ा हम लोग मैं प्लस के साइन पे जाता हूँ, स्कैन QR कोड, और इधर से जो अपना QR कोड है ये स्कैन करवा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो जैसे ही QR कोड ये स्कैन हुआ है, ये ऐड नहीं कर रहा। आई थिंक ये मोबाइल के थ्रू जब करेंगे ये तभी करेगा। ये जो अथेंटिकेटर ऐप है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। हाँ, सो हो गया, योर अथेंटिकेटर ऐप हैज़ बीन एडिड। ओके, तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड आप देखेंगे मुझे ये टेस्टेड आर्ट वेब को वाली 127 पे ये मेरा जो अथेंटिकेटर कोड है ये ऐड हो चुका है। मैं ये कोड करता हूँ कॉपी एंड इधर लाके जैसे पेस्ट करके करता हूँ एक्टिवेट, तो मेरी ये जो ऐप है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप ये QR कोड मोबाइल से स्कैन करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो देखें अथेंटिकेटर ऐप इज़ एक्टिवेटेड। जैसे मेरी अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेट हुई है मुझे एक ईमेल भी आ गया, अथेंटिकेटर ऐप इज़ एक्टिवेटेड एंड अथेंटिकेटर ऐप इज़ एक्टिवेटेड, मीन के हमारा वो जो कस्टम ईमेल है वो आ गया। अब दूसरा ईमेल हमें कब आता है, जब हम लोग न्यू रिकवरी कोड जनरेट करवाते हैं। क्योंकि ये जो रिकवरी कोड है इनको तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लाइक डाउनलोड्स कोड कर लिए, ओके है सारा। तो ये मेरे रिकवरी कोड्स डाउनलोड हो चुके हैं एंड डन। लेकिन अब अगर मैं न्यू रिकवरी कोड जनरेट करवाता हूँ, जैसे इस जनरेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे न्यू रिकवरी कोड जनरेट होंगे। तो फिर तब भी मुझे एक ईमेल आएगा जिसमें क्या लिखा आएगा कि न्यू रिकवरी कोड्स जनरेटेड, बेसिकली ये मैसेज हमें लिखा आता है। तो अब ये भी क्रिएट करने हैं टेम्पलेट, इसी ईमेल को भी अपडेट करना है। तो इधर इसका होगा जी ये रिकवरी कोड जनरेटेड मैसेज.txt। तो इस नाम से ये जो है ये मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ पाइचाम। इसमें आपने किस में रहना है जी, ये जो MFA वाले ईमेल हैं इधर आके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं बाय द नेम HTML फाइल, जिसका नाम क्या रखेगा, रिकवरी कोड ग्रांटेड जनरेटेड। और ये जो TOTP एक्टिवेटेड वाला था इसी सेम टेम्पलेट को मैं कॉपी करके इसमें ला के पेस्ट कर देता हूँ एंड इसमें सिंपल जस्ट हम लोग कुछ टेक्स्ट चेंज कर देंगे, जैसे कि न्यू रिकवरी कोड जनरेटेड, ये जो है हमारा H1, इसमें मैं ये चीज़ ऐड कर दूंगा। और जो नीचे ये टेक्स्ट मैसेज है ये मैं कॉपी करता हूँ और इधर H4 की जगह ये पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जैसे हम लोग न्यू रिकवरी कोड जनरेट करेंगे तो मुझे मेरा ये वाला जो कस्टम ईमेल टेम्पलेट है वो डिस्प्ले होगा। एंड उसको चेक करने के लिए कि ये हो रहा है या नहीं, एंड मैं अगेन हम लोग टेस्ट कर लेते हैं वेबसाइट को। इधर आता हूँ, इधर आके मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ एंड जनरेट करता हूँ। बिन मुझे अब न्यू चाहिए, डी जनरेट नो, अब मैं दोबारा नई जनरेट कर रहा हूँ। मेरा जो टेम्पलेट है ये भी कस्टमाइज होके आ रहा है
तो अब ये क्या कर रहा है कि मेरे न्यू रिकवरी कोड्स को जनरेट कर रहा है, जिसमें आ रहा है कि द एक्शन विल इनवैलिड, ए न्यू सेट ऑफ रिकवरी कोड हैज़ बीन जनरेटेड। अब मेरे ये जो नए रिकवरी कोड हैं ये जनरेट हो चुके हैं, एंड जैसे ही मेरे ये नए रिकवरी कोड जनरेट हुए तो मुझे ईमेल भी आ चुका होगा, और जो कि ये आ चुका न्यू रिकवरी कोड जनरेटेड इस सेट ऑफ न्यू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिकवरी कोड हैज़ बीन जनरेटेड। तो मेरा ये कस्टम ईमेल जो है वो इधर भी आ चुका है। आप ये सारे टेम्पलेट की जो मर्जी स्टाइलिंग सेट करें, जो मर्जी इमेजेस लगाएं, लेकिन जो मैंने रूल बताया था कि CSS इनलाइन होगी, मीन एक ही HTML की फ़ाइल के अंदर आप इंटरनल का भी यूज़ कर सकते हैं और इनलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि आपकी जो इमेजेस आएंगी वो आप ऑनलाइन इमेजेस का लिंक यूज़ करेंगे, ना कि आप स्टैटिक इमेजेस को लगाएंगे। जस्ट ये 2 रूल्स को फॉलो करें और जैसा मर्जी डिज़ाइन बिल्ड करें और यूज़ करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यस, मेरा ये जो है ये भी हो गया। अब एक तीसरा ईमेल आएगा जब हमारी ऑथेंटिकेटर ऐप डीएक्टिवेट होती है, लाइक अभी की जैसे मैं इसे डीएक्टिवेट करूँगा तो तब हमें एक टेम्पलेट चाहिए होगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है TOTP डीएक्टिवेट मैसेजेस। तो अब मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड इधर आके सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, लाइक एक ईमेल, और एक मैं न्यू HTML की फाइल क्रिएट करता हूँ TOP डीएक्टिवेटेड मैसेज, और ये सेम जो कोड है ये करता हूँ कॉपी एंड इसमें कर देता हूँ ला के पेस्ट, और ये जस्ट हमने एक्टिवेट जहाँ पे लिखा है इसको मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेटेड, और नीचे भी ऑथेंटिकेटर ऐप इस डीएक्टिवेटेड। सो सिंपली ये जो हमारा डीएक्टिवेट का टेम्पलेट है वो भी क्रिएट हो चुका है। इसको अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो मैं डीएक्टिवेटेड, ओके डन। आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए। रीलोड, डीएक्टिवेट, यस डीएक्टिवेट कर दो, तो ये क्या करेगा कि मेरे जो है उनको डीएक्टिवेट कर देगा। सो डन, ऑथेंटिकेटर ऐप इज़ डीएक्टिवेटेड। जैसे मेरी ऑथेंटिकेटर ऐप डीएक्टिवेट हुई है, मुझे इधर एक ईमेल आ चुका है और उस पर लिखा आ रहा है ऑथेंटिकेटर ऐप डीएक्टिवेटेड, ऑथेंटिकेटर ऐप डीएक्टिवेटेड। सो इट्स डन गाइस, हमारे जितने भी टेम्पलेट्स थे हर चीज़ जो थी वो कस्टमाइज़ हो चुकी है। सेशन में कोई टेम्पलेट्स वगैरह नहीं होते, चेंज पासवर्ड वाले भी हमने कर लिए, 2FA वाले भी कर लिए। उसके बाद जो साइनअप वाले टेम्पलेट्स हैं उनको भी कन्फिगर कर लिया। लॉगिन में जो आ रहे थे फॉरगेट योर पासवर्ड पे या मेल में या साइन इन कोड में जितने भी हमारे HTML के टेम्पलेट्स थे हमने उनको भी अब अपने जो कस्टम HTML के टेम्पलेट्स हैं वो बिल्डअप कर लिया। सो दिस इज़ फॉर दिस सीरीज़। ये सीरीज़ हम लोग इधर एंड करते हैं। बाकी अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप ऐसी ही सीरीज़ चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं जो कि यूट्यूब पे पहले नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड करके तो एक नई सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दूँगा। उससे पहले जेंगो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप फिर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को फिर से एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।